तो एक प्रशिक्षण भी आपके लिए साधन और साध्य है। लिखा भी है कि मनुष्य योनि की कितनी कीमत है कि गोधन गजधन राजधन और रतन धन खान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। दो अलग अलग दोहे मिल गए हैं ये। मेरा दूसरी लाइन से मतलब है, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान किसको हो सकता है? यथार्थ ज्ञान मनुष्य को हो सकता है। मनुष्य के अलावा और कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त हो सके। अब आप समझ लो, आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय इस प्रशिक्षण में देने जा रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ से इतना लेकर जाएं कि आपके वो जीवन भर काम आए और आपको ऐसा लगे कि हमारे जीवन का ये स्वर्ण काल रहा, जैन शिक्षा समृद्धि के प्रशिक्षण का समय था। और हम आपको एक बात और बता देते हैं, हमने आपको अपना जो ब्रोशर भेजा है उसमें 16 ट्रेनिंग के बारे में लिखा है। अगर आप लोग मन से, वचन से, काय से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े रहना चाहोगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। 16 प्रशिक्षण के बाद कहीं ना कहीं आपको समाज कल्याण के लिए जोड़ेंगे, आपके कल्याण के लिए जोड़ेंगे। आज प्रथम सत्र में मेरे को इतना ही बोलना था, इतनी बात कहनी थी। अब मैं आपका बहुत संक्षिप्त परिचय वैभव पारिक जी से कराता हूं, जो कि हमारे ट्रेनर हैं और आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षण आपको देंगे। वैभव पारिक जी गुजरात के नडियाद से हैं। तो आपकी भाषा में हो सकता है कुछ गुजराती शब्दों का प्रयोग ज्यादा हो, लेकिन गुजराती और हिंदी में बहुत अंतर नहीं है। तो आप उसको सहज भाव से लेंगे और जो चीज आपकी समझ में नहीं आए उसको आप चैट के माध्यम से इनसे पुनः 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 संपर्क स्थापित करके मालूम करेंगे। वैभव जी देश के जाने माने प्रशिक्षक हैं। ये जैन शिक्षा समृद्धि का और आपका दोनों का ही शुभ अवसर है कि हमें उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वो प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। क्योंकि गुरु से अगर कोई चीज सीखा जाता है तो शिष्य बनकर सीख सकते हैं, गुरु बनकर नहीं सीख सकते। तो हमको शिष्य बनकर, आप ये मत सोचना उनकी उम्र क्या है, हो सकता है हमारे कुछ प्रशिक्षार्थी उम्र में उनसे ज्यादा हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु गुरु होता है। तो आप उसी भावना से अपने को प्रारंभ करें, शुरू करें। इतनी बात के पश्चात मैं अपनी बात को राम देता हूँ। और मीनू है क्या? नीरज जी मीनू है क्या? देख रहा था। हाँ है। एक मिनट, मैं मीनू जी से अनुरोध करूंगा तो वो भी आए और अपना परिचय दें, क्योंकि हमारा पहला ग्रुप शुरू हो रहा है, ये नया ग्रुप है आज, और उनका परिचय सबसे होना जरूरी है। मीनू जैन हमारी समन्वयक हैं, हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत बड़ी सहयोगी हैं। मीनू जैन। सबको जय जिनेन्द्र। जवाहर सर ने बहुत कुछ बोल दिया है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बस बात यह है कि हमें जो मिले सीखने के लिए उतना कम है, और अभी तो आप लोग सब बहुत छोटे हैं तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। और वैभव सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और उनकी बातों का तरीका बहुत अलग है, उनको समझिए, कोई भी परेशानी हो वो सब पूछिए। बस यही है, आगे बढ़िए और सीखिए, यही हमारा लक्ष्य है और यही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय रहेगा। धन्यवाद। मैं वैभव जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के सत्र को प्रारंभ करें। वैभव जी। सर आपका म्यूट है। सर आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। धन्यवाद नीरज जी। हाँ हाँ।
अभिषेक जी अपना अपना अपने आप को म्यूट कर ले। बढ़िया, धन्यवाद। जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से हम सभी को एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका मिला है, तो हम सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी पार्टिसिपेंट संगठन के जो सक्रिय कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, उन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि ये एक माध्यम है कि जिनके कारण हम लोग संपर्क में आए हैं। हम आज आपसे बात करने वाले हैं और हम आपस में एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। तो क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूं हम एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम उनके लिए, सभी लोग एक साथ में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सब लोग म्यूट हो जाए। नीरज जी मुझे स्पीकर व्यू पे कर दे। जी जी, धन्यवाद। और पूरा संगठन ने संस्था ने ये एक पहल उठाई है कि शिक्षकों के माध्यम से बच्चों के अंदर चरित्र का निर्माण हो, बच्चों के अंदर मूल्य का निर्माण हो और एक ऐसी आधार स्तंभ खड़ा हो भविष्य में जैन समाज के बच्चों के लिए और बाकी सारे समाज के बच्चों के लिए, कि ताकि हमारा देश और ज्यादा मजबूत हो सके। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। और आप सभी को मैं सबसे ज्यादा इस बारे में नीरज जी का धन्यवाद करूंगा कि नीरज जी के कारण आप सभी, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए। तो नीरज जी को एक बार जोरदार तालियों से हम सभी नवाजेंगे, क्योंकि नीरज जी अगर फोन पे आपसे बात नहीं करते तो हम मिल नहीं पाते। तो नीरज जी बहुत बढ़िया, आपने अपने समय को अच्छे से उपयोग किया उत्तम तरीके से और इन सारे शिक्षकों के परिचय में हमें लाने के लिए प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। नीरज जी मुझे स्पीकर व्यू पे रखे। जी जी, आप इसका स्पीकर भी हैं। सॉरी ठीक सर, है। हम 2 मिनट का फिर से समय लेंगे कि एक हाँ बार भाई। पुनः जो हमारे पार्टिसिपेट प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में ज्वाइन हैं, उनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि अपना नाम को रीनेम करें। मतलब नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखें, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पारस जैन गुहारा। इन्होंने बहुत अच्छा नाम लिखा, पारस जैन नाम है, गुहारा लोकेशन लिखी है। इस प्रकार से आप आकाश जैन हैं, ये अपने नाम को रीनेम करें। अभिषेक जैन, अमन जैन और जिनेंद्र जी, आप अपने नाम को रीनेम करें कि आप कहाँ से हैं। जी, प्लीज कंटिन्यू सर। धन्यवाद नीरज जी। जैसे जवाहरलाल जी ने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम वैभव परीख है और मैं कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड जो नडियाद की एक संस्था है उससे जुड़ा हुआ हूँ और उनके माध्यम से मैं आप सभी के साथ जुड़ पाया हूँ। उनके जो डायरेक्टर है कमल डब्बावाला, वो भी आज हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहूंगा कि कमल भाई दो शब्द आप उन लोगों के लिए बात करें। कमल हाँ भाई। जी, हाँ हाँ जी, बहुत खुशी है कि जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से एक और ग्रुप का वेबिनार श्रृंखला आज से शुरू हो रहा है। और इस वेबिनार श्रृंखला का जो उद्देश्य है उसके बारे में जवाहरलाल जी ने और मीनू जी ने भी आगे सबसे बात की है। और मुझे ये विश्वास है कि ये पूरी श्रृंखला में हम सब लोग बहुत सक्रिय रूप से जुड़ेंगे और इससे हमारी सबके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन होगा और हम सब लोग एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर शिक्षक बनकर एक बेहतर समाज की रचना करने में हमारा जो भागीदारी है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो देंगे। अब मैं विनती करूंगा वैभव जी से कि वो अपना आज का जो प्रशिक्षण है उसका शुभारंभ करें। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धन्यवाद कमल जी। तो आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर करता हूं और वो स्क्रीन के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं।
सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी। चैट बॉक्स में आंसर दे सभी लोग, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप सब? चलिए बढ़िया। तो आज का हमारा जो विषय है वो है आत्मविश्वास से स्व-विकास, है ना? तो कोई भी दुनिया में कोई भी काम अगर हमें करना है, हम जहाँ बैठे हैं उससे एक कदम आगे बढ़ना है, तो उसके लिए विश्वास चाहिए, और वो भी आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास के बगैर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल नीड है हमारी। और आत्मविश्वास की जगह अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलता है? तो आप अगर बड़े बड़े मॉल में जाओगे, वहां पे आप बड़ी बड़ी शॉप में पूछोगे, स्टोर में पूछेंगे, तो कोई आपको बताएगा नहीं कि यहाँ आत्मविश्वास मिलता है। आप किराने वाले के पास जाओगे और आप उनको पूछोगे कि भाई हमें आत्मविश्वास चाहिए, तो वो भी बताएगा कि भाई ऐसी तो कोई प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं। आत्मविश्वास कभी कहीं बाहर मिलता नहीं है। आत्मविश्वास आप पूरी दुनिया में ढूंढने जाओगे, अगर आप घर छोड़ के संन्यास लोगे और जंगल में ढूंढने जाओगे या पहाड़ों पे ढूंढने जाओगे, वहां नहीं मिलेगा। हाँ, बट जब हम खुद को पाएंगे तो हमें आत्मविश्वास भी नजर आएगा। तो ये जो हमारी यात्रा है, जिस यात्रा में हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और जुड़े हैं, तो ये यात्रा में इस तरह के अलग अलग पड़ाव आएंगे। और ये पड़ाव ऐसे होंगे कि जहां पे आपको आपके भीतर देखना है, झांकना है और भीतर से बदलाव की शुरुआत करनी है। हम बाहर की कोई शिक्षा के बारे में आपसे बात नहीं करेंगे, और ज्यादातर जितना भी काम होगा, जितनी भी बात होगी, वो थोड़ी प्रैक्टिकल तरीके से होगी कि जिससे हम अपने ऊपर काम कर सके। और ये इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है। अभी तक के हमारे जो अनुभव रहे हैं, जो भी साथी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी हमसे ये बात की है कि ये इतनी अच्छी जर्नी है कि हम बदल रहे हैं, सीख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और एक कुछ नया करने का बल जो है वो अंदर से जग रहा है। तो ये एक प्रक्रिया का परिणाम है जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के साथ भी यही होने वाला है, ये पक्का है। और आप सबको भी ये इसको और बेहतर तरीके से हो, इसके लिए मजबूत तरीके से जुड़े रहना है। ठीक है? क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूं कि आप लोग सभी एकदम मजबूत तरीके से जुड़े रहेंगे? चैट बॉक्स में अपना थंब दिखाइए, आंसर कीजिए। चैट बॉक्स का उपयोग करें। बढ़िया बढ़िया, सब लोग, हाँ बढ़िया। दीपिका जी, माधुरी जी, अक्षय जी, राहुल जी, ज्योति जी, प्रगति जी, पारस जी, प्रियंका जी, मीनाक्षी जी, जितेंद्र जी, संयम जी, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और यात्रा में आगे बढ़ने के साथ ही हम सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जहां बैठे हैं, तो आपके पवित्र आसन का नाम हमें तय करना है। ठीक है? हम सब लोग जिस आसन पे बैठ के, हमारे हमारे घर में जिस कक्ष में बैठ के हम ये सत्र को अटेंड कर रहे हैं, उस कक्ष का, उस जगह का, उस आसन का आपको नाम रखना है। ठीक है? और ये एकदम पवित्र आसन है। जैसे हम भगवान को रोज सेवा करते हैं, हमारे भगवान को, महावीर भगवान को, और हम सामने बैठते हैं और वो जगह एकदम पवित्र होती है ना? उसको अच्छे से सुघड़ रखते हैं, साफ सफाई, स्वच्छता सब कुछ रखते हैं। उसी तरह हमें ये आसन को भी अपने तरीके से ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए नाम देकर आगे बढ़ना है। तो हम सभी को, मैं आप सभी को 2 मिनट का समय देता हूं। 2 मिनट में आप सभी को अपने आसन का नाम सोच लेना है कि आपने अपने आसन का नाम क्या रखा है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि मैंने अपने आसन का नाम रखा है सहज। ठीक है? तो सहज होके जिया जाए, सहज होके सीखा जाए, जिंदगी में सहजता से सभी के साथ व्यवहार किया जाए, और मैं सहजता से सीखता रहूं और सिखाता रहूं, ये मेरा आसन का नाम है। तो आप भी अपने आसन का नाम तय करें। आपकी 2 मिनट शुरू हो चुकी है। बढ़िया, सब लोगों ने अपने अपने नाम देने शुरू भी कर दिए हैं। पॉजिटिविटी मीनाक्षी जी ने दिया है, बहुत बढ़िया। प्रगति जी ने सरल दिया है, ज्योति जी ने सरल दिया है, बहुत अच्छा। और अपने अपने आसन का नाम आपको देना है। निडर, विनम्र, अनुपम, बढ़िया, सरल, पारस जी,
बहुत अच्छा, सहज, पॉजिटिविटी, सरल। और भी आप और भी अच्छे से सोच सकते हैं, रचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं। अक्षय, है ना, हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ कुछ बैठ के सीखते हैं, तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, है ना, जो हमारे जीवन के साथ, जीवन की पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। दृढ़ता, स्वस्तिक आसन, निर्मल आसन, संतुष्टि, बहुत बढ़िया, श्वासन, सहज, है ना, प्रेरणा मिलती है हमें, हम नया कुछ सीखते हैं। स्वभाव, ओके। सफलता, इस आसन पे बैठ के सफलता, हमारी चेतना जागृत होगी, बहुत बढ़िया। चेतना, चिंतन, धैर्य, आत्मविश्वास, बहुत अच्छा। प्रियंका जी लिखती है सहयोग आसन, निस्वार्थ, ओके, बढ़िया। आदर, ओके। नम्र, हाँ, बहुत अच्छा। तो सभी लोगों ने, जो लोग बाकी हैं, वो भी अपने अपने आसन के नाम लिखे। हाँ, इसके ऊपर अभी आपको सोचना है कि हम जो नाम हमने रखा है, तो ओजस्वी, बहुत बढ़िया, विकेश जैन जी। पॉजिटिव रहना, अर्पित जी, बहुत बढ़िया। प्रेरणासन, बहुत अच्छा, प्रियंका जी, बढ़िया। तो जिस आसन पे बैठ के हम अपने लिए, अपने जीवन को और अच्छा बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, अपने में कुछ सीख रहे हैं। स्वच्छ, आत्मनिर्भर, बहुत अच्छा, पूनम जी, बढ़िया। तो आप लोगों के मन में जो ये विचार आए हैं, जो ये शब्द आए हैं, जो ये भाव आया है, उस भाव के लिए मैं आप सभी के लिए ताली बजाता हूँ। बढ़िया तर्क, जितेंद्र जी, बहुत अच्छा। और भी आप, है ना, अभी 1 वीक का हमारे पास समय है। मैं आपको सिर्फ 1 वीक का समय दूंगा कि जिसमें आप और बेहतर कुछ सोचना चाहे अपने आसन के लिए, तो सोच सकते हैं। बाकी आप सभी ने नाम अच्छे सोचे हैं। साक्षी जी, बहुत बढ़िया। चिंतन आसन, बहुत अच्छा, जहां बैठ के चिंतन करना है, मनन करना है। अनुपम, बहुत अच्छा। दीपिका जी, मन के भावों को पकड़े और मन के भावों के हिसाब से इसको सोचना है, बहुत अच्छा। सिद्धांत जी, विनम्रासन, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बधाई, आप लोगों ने अपने अपने आसन का नाम तय कर लिया है, और 1 वीक में आपको दे रहा हूँ, और 1 वीक में और आप ज्यादा उसके ऊपर क्रिएटिव, कुछ रचनात्मक और अच्छा नाम सोचना चाहते हैं, तो आप 1 वीक के अंदर बदल सकते हैं, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने 2 वीडियो देखे हैं, ठीक है, और दोनों वीडियो में से आपको क्या समझ में आया, वो आपको बहुत कम शब्दों में हमारे साथ शेयर करना है, ठीक है। तो जो लोग बोलना चाहते हैं, वो रिएक्शन बॉक्स में जाके अपना हैंड रेज करें। जैसे प्रिया जी ने हैंड रेज किया है, सुप्रिया जी ने हैंड रेज किया है, तो नीरज जी, आप उनको अनम्यूट करेंगे और उनको बोलने के लिए बोलेंगे। सभी लोगों ने वीडियो देखा है, ऐसा मैंने, ज्यादातर लोगों ने वीडियो देखा है, ऐसा मैंने ग्रुप में पढ़ा था। तो आप उनको अनम्यूट कीजिए, प्रगति जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ, चलिए, बढ़िया। और उनको स्पीकर व्यू पे रखिए। हाँ, मैं स्क्रीन अभी स्टॉप कर रहा हूँ। चलिए, बोलिए, क्या देखा प्रगति जी? प्रगति जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा था कि मतलब एकता में रहेंगे तो मतलब ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, अकेले रह के उतना अच्छा वर्क नहीं कर सकते हैं, और उसमें भी मतलब कि सबका सहयोग चाहिए अपन को, और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अकेले रहने पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपन मतलब कि लंबे समय तक उसमें लगे रहें, उसको देख के लोग अपन से करीज होंगे। और सेकंड वीडियो में देखा था कि मतलब कि हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए, जोश होना चाहिए, मतलब और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके मतलब कि अपन कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रगति जी, बढ़िया, आपने अच्छे से बताया उसके बारे में। आयुषी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर, पहले वीडियो में मैंने देखा कि एकता से ही सब कार्य संभव है। जैसे कोई भलाई का कार्य करता है, यदि एक आगे होगा तो सभी उसके पीछे आ जाएंगे, यदि कोई आगे नहीं होगा तो कोई कार्य संभव नहीं है। और सेकंड वीडियो मैंने देखा कि विनय ने जिस प्रकार उसके हाथ पैर ना होते हुए, जिस प्रकार उसने आत्मविश्वास के साथ अपना डांस परफॉर्म किया, मीन्स नृत्य किया है, उसी प्रकार यदि हर कोई अपने अंदर आत्मविश्वास रखे और अपनी कमियों को ना देखे तो हर कार्य संभव कर सकता है। बहुत अच्छा आयुषी जी, धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। अभी एक और ले लेते हैं।
ज्योति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। बोलिए ज्योति जी। को जैन मैंने वो फर्स्ट वीडियो जो देखा जिसमें एक बच्चा था जो पेड़ हटा रहा था, तो ये जरूरी नहीं था वहाँ कि बच्चा या कोई और भी हो सकता था, लेकिन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उस बच्चे में बड़ों से ज्यादा था। तो अगर आत्मविश्वास होगा तो हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, ना हमें अपनी उम्र, ना जाति, ना धर्म, कुछ भी जरूरी नहीं है। अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम एक कर सकते हैं, और अगर हम करेंगे तो हमारे साथ 1000 लोग साथ में खड़े होंगे, क्योंकि आत्मविश्वास हमें बहुत आगे ले जाता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी। अगर आप एक नौकरी पेशा भी है, अगर आप नौकरी भी करते हैं, अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप अपनी नौकरी में भी आगे नहीं जा सकते। और बहुत जो अच्छा ज्योति जी। और जो सेकंड वीडियो थी उसमें हाँ, दिखाया कि मैं हमारी सेकंड जो वीडियो, हाँ मैं हाँ। सेकंड वीडियो के बारे में दूसरे से एक प्रतिक्रिया लेता हूँ। आपने बोल दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बढ़िया। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जिन जिन लोगों ने, है ना, हम निवेश जी के पास जाते हैं। निवेश जी, आप बताइए, अनम्यूट हो जाइए। जो सभी के लिए जय जिनेन्द्र। जो सेकंड वीडियो था, वो सेकंड वीडियो में बताया गया था, यदि व्यक्ति के पास आत्मविश्वास है तो निश्चित रूप से बड़ी से बड़ा कार्य सहज रूप से हो सकता है, सरल रूप से हो सकता है। और उसने यही बताया कि वो विकलांग होता हुआ भी उसके अंदर की जो चेतना थी, अंदर का जो आत्मविश्वास था, निश्चित रूप से वो आत्मविश्वास ही उसका उस रूप में परिणमित हुआ कि उसने सभी कार्य को, नामुमकिन कार्य को भी सरल कर दिया। इस रूप से हमने सेकंड वीडियो में किया। बहुत अच्छा निवेश जी, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा। करीब करीब 11 लोगों ने अपने हैंड रेज किए हैं बताने के लिए। हम एक समय की मर्यादा में ये काम कर रहे हैं। मैं सभी को सुनना चाहता हूँ, सभी से बात करना भी चाहता हूँ, बट आज हम थोड़ी मर्यादा में जाएंगे क्योंकि पहला सत्र है। थोड़ा बहुत कंटेंट मुझे भी आपको बताना है, बट सभी को मौका मिलेगा, ये मेरा वादा है। और मैं आप सभी के लिए ताली बजाता हूँ कि जिन्होंने हिम्मत बताई है कि पहले सत्र में ही हम अपने व्यूज आपके सामने रखें। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आप लोगों ने दोनों वीडियो दिखाए, दोनों वीडियो देखे, और दोनों वीडियो में से क्या क्या हमने देखा है, आपका नजरिया आपने जो रखा वो एकदम आपकी तरह से सही था। और आपने मूल में ये देखा कि दोनों का मूल जो था वो आत्मविश्वास था। छोटे बच्चे ने ऐसा नहीं सोचा कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, बस कर सकता हूं। उसके हिसाब से उसने धक्का मारना शुरू किया और समाज आता गया, लोग जुड़ते गए और पेड़ हट गया। और वही बात दूसरे वीडियो में विनोद के साथ हुई। जो लड़का है जो अपाहिज है, बरोबर है, हम उसको दिव्यांग कहते हैं, वो दिव्यांग जो लड़का है उसका नाम विनोद है। और विनोद मन में ये बात रखता है कि मैं कर सकता हूं। सिर्फ ये एक वाक्य है, मैं कर सकता हूं, बाकी सारी बात उसके पीछे चली जाती है। ये मैं कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो मुझे आपको सत्र के बारे में, आज के सत्र के बारे में और आने वाले सत्र के बारे में देनी है, वो थोड़ा हम ध्यान रख रहे थे। सभी सहभागियों को शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो ऑन रखना है, सिवाय के कोई ऐसी परिस्थितियों आपके वहां, जैसे कि आज सृष्टि जी के वहां परिस्थिति ऐसी है कि लाइट नहीं है, ऐसा कोई संजोग हो तो बात अलग है, बट बाकी सभी लोगों को अपने वीडियो ऑन रखना है। क्या मैं ये अपेक्षा आपसे रख सकता हूँ? चैट बॉक्स में आप यस और नो में जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, दूसरा, चैट बॉक्स चालू है, चैट बॉक्स में आप अपने जवाब दीजिए। सभी को 7:28 तक वेबिनार में लॉगिन कर देना है, मतलब 2 मिनट पहले। 7:30 को हम शुरू करते हैं और 7:28 को हम कर देंगे। आज करीब करीब 7:28 से पहले ही आधे लोग जुड़ गए थे, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया है, हम टाइम से शुरू कर पाएंगे और टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे। अपेक्षा रखूं इसके लिए आप लोगों से, आप तैयार हैं 7:28 को जुड़ने के लिए, है ना? चलिए यस और नो में जवाब दीजिए। आप जब वेबिनार में किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से शेयर करना बहुत जरूरी है। आज मैंने देखा कि 1-2 लोगों ने जो शेयर किया कि भाई हमारी 7 से 8 मीटिंग है तो मैं 8 बजे के बाद जुड़ूंगा,
ठीक है, आज का पहला सेमिनार है तो हम समझ सकते हैं, और सेमिनार के 1-2 घंटे पहले ये सब करना और लिखना, इसका मतलब ये है कि आप प्लान्ड नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये फ्री में है तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर सत्र की वैल्यू करेंगे तो सत्र भी आपकी वैल्यू करेगा। तो आपको पहले से प्लान बना के रखना है कि हर शनिवार को शाम को 7:30 से 9 बजे तक हम इस सत्र में जुड़े रहेंगे। क्या मैं ये अपेक्षा आपसे रख सकता हूँ? आप लोग पहले से बता देंगे। 4 से 5 घंटे पहले ग्रुप में रख देना है। अगर कोई भी कारण आ जाता है तो 4 से 5 घंटे पहले आप ग्रुप में रख देंगे कि भाई हम इस कारण से नहीं जुड़ पाएंगे, या ठीक है। वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी में आता है। क्या आप इससे सहमत हैं? यस, नो? सभी लोग आंसर दे रहे हैं? हाँ, बढ़िया, ठीक है। कोई भी मैसेज हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्रुप में हिंदी में टाइप करके लिखे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी आज हम जुड़े हैं, हमने शुरू किया है, कई लोगों ने ऑलरेडी हिंदी में जवाब देना भी शुरू कर दिया है, मैं उन सभी के लिए तालियां बजाता हूं। जो लोग ने अभी अपने मोबाइल से हिंदी में टाइप करना नहीं सीखा है, तो ये वीक के दौरान, ये सप्ताह के दौरान सीख ले, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। नीरज भाई भी आपको इसके लिए थोड़ा गाइड भी कर देंगे, और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो अगले एक सप्ताह में हमारा एक टास्क ये रहेगा कि हम अब अपनी राष्ट्रभाषा में अपना कम्युनिकेशन करना शुरू कर दें हिंदी में, ठीक है। क्या अपेक्षा रख सकता हूं ये? चलिए, बढ़िया। हाँ, कोई भी माहिती लेनी है या देनी है तो ग्रुप में ही कम्युनिकेट करें, डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम ग्रुप में रखेंगे और ग्रुप में देख के एक दूसरे से बात करेंगे। चलिए, बढ़िया। और सभी को, जितने भी लोग जुड़ते हैं, तो सभी को अपना सत्र के बाद जो फीडबैक आता है वो देना जरूरी है। चाहे जो भी फीडबैक हो, आपको देना जरूरी है, वो कंपलसरी है। तो आप इसके लिए सहमत है? अपेक्षा रख सकता हूं मैं आप लोगों से? चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। सभी लोग आंसर दे रहे हैं, अनुषा जी, माधुरी जी, रिंकिया जी, आकाश जी, जिनेन्द्र जी, हेमंत जी, संजय जी, बढ़िया। तो हम सभी, देखो, अब जैसे ही आपने ये एक्सेप्ट किया तो हम लोग एक वेवलेंथ पे आ गए। अब हम साथ साथ है और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ भी किसी भी तरह की समस्या है तो आप बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम उसका सॉल्यूशन लाने का भी हम प्रयत्न करेंगे, ठीक है। चल, बढ़ते हैं आगे। कहानी सुनोगे? यस और नो? ठीक है, चलिए, बढ़िया। तो कहानी कुछ ऐसी है, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ अभी बंद कर रहा हूं, ठीक है। नीरज जी, मुझे स्पीकर व्यू पे रखे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव था, गांव में एक व्यापारी रहता था, और वो व्यापारी को अपने काम से बार बार शहर आना जाना रहता था। तो क्या हुआ, एक बार वो शहर से एक तोते की पैर खरीद के लाया, बरोबर है, 2 तोते अलग अलग खरीद के लाया, और लाके उसने, वो बच्चे थे, तो वो तोते के बच्चे को उसने अपने घर के पास एक पेड़ था उसके ऊपर थोड़ा रख दिया, उसकी केयर करने लगा, उसको खाना दाना देने लगा, उसको अच्छे से मतलब संभालने लगा, और इस तरह से उसके समय जाता रहा, और धीरे धीरे वो दोनों तोते बड़े होते गए। अब जैसे ही तोते बड़े हो रहे थे, तो एक जो तोता था, वो तोता अपने आप अपनी पाखें फड़फड़ाने लगा, और पाखें फड़फड़ाते हुए अब जिस डाली पे वो बैठा था, जिस डाली पे उसको रखा था, उस डाली से वो थोड़ा ऊपर उड़ने लगा, और उसको अच्छा लगने लगा। तो वो रोज थोड़ा थोड़ा उड़ता और कोशिश करता, और उड़ता हुआ वो ऊपर जाता, टहनियों के अलग अलग टहनियों पे जाता, पेड़ की टोच पे जाता, और इस तरह से वो उड़ता रहता, और फिर वहां आके बैठ जाता। और दूसरा जो तोता था, तो वो अपनी ही जगह बैठा रहता था, और अपनी जगह बैठ के बस
वो दूसरे तोते को देखता रहता था। तो व्यापारी भी देखता था कि मैं दोनों तोते एक जैसे थे तभी लाया था, ये तोता उड़ रहा है और ये तोता नहीं उड़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। अब तोते के मन में क्या था, तोता जो नहीं उड़ रहा था वो डरता था, वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, है ना, वो मर जाएगा, ये सारी भावनाएं उसके मन में आ रही थी, तो वो उड़ने की कोशिश नहीं करता। और व्यापारी रोज आके सुबह दाने जब डालता तो देखता कि दूसरा तोता तो अब पूरा उड़ने लगा है, पूरे बागीचे में जाता है, एक दो दूसरे झाड़ पे जाके उड़ के, पेड़ पे उड़ के आता है, फिर वापस वहां बैठ जाता है। बट वो दूसरा तोता भी उसके जैसा बड़ा हो गया था, बट वो उड़ता नहीं था। तो वो व्यापारी उसको उड़ाने की कोशिश करता था, उड़ उड़, तो वो उड़ता नहीं था। वो उसको लकड़ी से भी थोड़ा ऐसे छेड़ता था कि भाई उड़ना शुरू कर, तो वो अपनी डाली से खिसक के दूसरी जगह चला जाता था, बट उड़ने की कोशिश नहीं करता था। तो व्यापारी परेशान था, फिर उसको काम से वापस जाना पड़ा। अब वो जब वापस आया तो देखा कि दूसरा जो तोता है वो भी उड़ने लगा है। तो वो एकदम ताज्जुब हो गया कि अरे मैंने इसको उड़ाने के लिए इतना प्रयत्न किया, इतनी बार बार कोशिश की, उसको तरह तरह से परेशान किया, प्रयत्न किया, फिर भी नहीं उड़ रहा था, अभी ये कैसे उड़ने लगा। तो वो सोचने लगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और अपने नौकर को उसने बुलाया और नौकर को पूछा कि भाई क्या हुआ, ये तोता उड़ने कैसे लगा, ये दूसरा तोता तो अभी पहले से उड़ रहा था अच्छे से, बट ये कैसे उड़ने लगा, ये तो कभी उड़ नहीं रहा था। तो वो नौकर था, अब वो नौकर तो अनपढ़ था, इतना कुछ मालूम नहीं था उसको। तो उसने बोला कि साहब जी, जैसे मैं आपके जैसे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैंने क्या किया साहब जी कि वो जिस डाली पे रोज बैठा रहता था ना, वो डाली को ही काट डाला। अब डाली काट डाली तो अभी उसको बैठने के लिए जगह ही नहीं रही, तो वो अपने आप उड़ने लगा। और ये कारण था कि जिसके कारण तोते में विश्वास भी आ गया, वो उड़ने भी लगा। अब दोनों तोते एक साथ एक दूसरे के साथ उड़ते हुए नजर आते थे। तो क्या समझ में आया, कहानी कैसी लगी आप लोगों को? चैट बॉक्स में लिखिए कैसी लगी कहानी और समझ में क्या आया। बढ़िया। तो जो दूसरा तोता था, जिस डाली पे वो बैठा था, वो डाली, हाँ आत्मविश्वास होना चाहिए, बहुत अच्छा, बढ़िया, शानदार। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ आप सभी के चैट बॉक्स में फीडबैक, बट समझ में ये हमें सोचना ये है कि ऐसी कौन सी डाली है जहां पे हम बैठ गए हैं और उड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो डाली ने हमको ऐसा सपोर्ट दिया है कि जिसके कारण हम अपने आप को ऐसे सिकुड़ के बैठे हुए हैं। तो हमारे मन में ऐसी कितनी, हमारे जीवन में ऐसी कितनी डालियां हैं, जरा सोच के बताओ। कौन कौन सी डाली पे हम बैठ गए हैं जिसके कारण हम उड़ नहीं पा रहे हैं? डर की डाली, बहुत बढ़िया ज्योति जी। डर, हाँ। मिथ्या भ्रांति, बहुत अच्छा आकाश जी। दीपिका जी लिख रही है डर की डाली, हाँ ये डर। कॉन्फिडेंस की डाली मतलब आत्मविश्वास नहीं है इसे, है ना, तो बिना विश्वास की डाली। भय की डाली, निराशा की डाली, आत्मविश्वास नहीं है। डर की डाली, आलस, नेगेटिव थॉट, नकारात्मकता। शर्म की डाली, मैं बहुत शर्मीली हूँ। कंफर्टेबल जोन, है ना, अपने कंफर्टेबल से बाहर नहीं निकलना है। बहुत अच्छा संयम जी, हम अपनी सुख सुविधाओं से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अरे आकाश जी कह रहे हैं लोग क्या बोलेंगे। ज्योति जी भी यही कह रही है, ये समाज की जो डाली है ना वो बहुत, मतलब वो उसने ऐसा पकड़ के रखा है ना। प्रिया जी कह रही है आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, आयुषी जी ऐसा कह रहे हैं। सुरक्षी जी कह रही है लोग क्या कहेंगे। मीनाक्षी जी कह रहे हैं कोई क्या कहेगा। पूनम जी कह रहे हैं कि जगह हटाने पर डर मिट गया। ठीक है, बहुत अच्छा। आराम की डाली, अभिषेक जी, हाँ आराम पसंद लोग होते हैं, उनको आराम की डाली बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और वो आराम करते रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, शालिनी जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने देख लिया कि भाई हम लोग किसी ना किसी इस तरह की डाली के ऊपर बैठे हैं, इसलिए हम जो करना चाहते हैं, मन में जो इच्छा है या जो करने की जो एक चाहत है, उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाते। सही कह रहा हूं ना मैं? ठीक है, तो हम
आज के सत्र में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जिससे आपकी ये जो डाली है ना, वो डाली को हम खुद उसको उखाड़ के दूसरी जगह रख देंगे और हम खुद अपने ऊपर काम करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? यस और नो? हाँ प्रियंका जी, बढ़िया, चलिए बढ़िया। तो सभी लोग तैयार हैं, हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी स्क्रीन आपको वापस शेयर करता हूं। और चलिए हम बात करते हैं, कहानी हमने सुनी, कहानी से हमने अपनी डालियों को पहचान लिया और वो डाली को ढूंढ भी लिया है। तो हम आत्मविश्वास के बारे में बात करते हैं। आत्मविश्वास आपके हिसाब से क्या है? फटाफट लिखिए, क्या है आत्मविश्वास? चैट बॉक्स में आप क्या मानते हैं? स्वयं पर नियंत्रण, अपने ऊपर विश्वास, सफलता की कुंजी, बढ़िया, खुद पे भरोसा, बहुत अच्छा। पल्लवी जी, आत्मविश्वास का अर्थ है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। सफलता की राह, राहुल जी। प्रगति जी, साहस, अपने ऊपर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी कमजोरी दूर करना, साहस, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हम मानते हैं कि हाँ, सफलता की कुंजी, आप सभी लोग लिख रहे हैं बिना भय के आगे बढ़ना, बहुत अच्छा प्रिया जी, है ना। डर की डाली को काट लो, बहुत अच्छा सृष्टि जी। दृढ़ संकल्प, स्वयं पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास, सफलता की राह, स्वयं की क्षमता का ज्ञान, अपने द्वारा किए कार्य पर विश्वास, डर और भय को दूर करना, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं। मानसिक और आत्मिक शक्ति है, बहुत अच्छा कुमकुम जी, जिसके कारण हम अपनी कमजोरियों को हिम्मत में बदल सकते हैं, बहुत अच्छा। शालिनी जी, हमारा आत्मविश्वास, करने की ताकत और विज्ञान का सिंधुआर, बहुत बढ़िया। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू इट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोगों ने अपने विचार अच्छे से रखे हैं और काफी भाव को आप आत्मविश्वास के भाव को आप बहुत अच्छे से पकड़ पाए हैं, बढ़िया। मैं आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाता हूँ। आत्मविश्वास का सीधा मतलब है अपने पे विश्वास, खुद पे विश्वास, और उसको थोड़ा भाव रूप में समझ में जाए, आध्यात्मिकता के रूप में समझ में जाए, अंदर आंतरिक शक्ति के रूप में समझ में जाए, तो उसको हम ऐसा कहते हैं कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी है। तो आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा भी होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता सताती भी नहीं है। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं, वह व्यक्ति जो आत्मविश्वास रखता है, उनसे वो सदैव मुक्त रहता है। यह प्राणी की एक आंतरिक, मनुष्य की, मानव की एक आंतरिक भावना है। इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। तो ये आत्मविश्वास की एक बात है, ये इसको अच्छे से समझाया गया है और मैं जब ये पढ़ रहा हूं तो हर एक शब्द को अपनी जिंदगी में महसूस कर पाया हूं कि हाँ, आत्मविश्वास ऐसा ही होता है। आप भी जब कोई नए क्षेत्र में अपने आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे और फिर आप इस भाव को, इस व्याख्या को पढ़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि अक्षरश जैसा लिखा है वैसा भाव आप अपने जीवन में भी महसूस कर पा रहे हैं। तो इसको हमें याद भी रखना है और मैं आपके साथ ये शेयर भी करूंगा। चलिए बढ़िया। तो आत्मविश्वास इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन में जो पाना है, आगे बढ़ना है, तो उसका मूल जो है वो आत्मविश्वास है। चलिए नेक्स्ट। तो खुद से हम पूछें, ठीक है, क्या पूछे? क्या हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं या भरी हुई है? बताएं अपना जवाब, क्या लगता है, कितना आत्मविश्वास है? यस और नो में बोलिए। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं। सिक्सटी 60% कह रहे हैं। अक्षय जी बढ़िया, प्रामाणिक रूप से जवाब देना है।
है ना। हाँ लिखना बहुत आसान है, फिर काम करना आएगा तब पता चलेगा। मीनाक्षी जी, हाँ थोड़ा बहुत अच्छा। साक्षी जी कह रही है मेरे में आत्मविश्वास की कमी है। मानसी जी कह रही है आत्मविश्वास की कमी है, ठीक है। निवेश जी कह रहे हैं एकदम बढ़िया है। हाँ हम कोशिश करेंगे, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएंगे। सृष्टि जी बहुत बढ़िया। सिद्धांत जी कह रहे हैं 40% है। काजल जी कह रहे हैं 50% है, बढ़िया। और बाकी सब बहुत अच्छा। नीरज जी ये सारे आप जरा कॉपी पेस्ट कर लेना। आकाश जी कह रहे हैं जी हाँ आत्मविश्वास है। ज्योति जी कह रही है कमी है। प्रिया जी कह रही है 60% है। अर्पिता जी कह रही है कम है, ठीक है। साक्षी जी कह रही है 75% है। अब ये नापा भी जा सकता है आत्मविश्वास, ये तो बहुत अच्छी बात है। आता है चला जाता है, कभी हाँ कभी ना। आत्मविश्वास है, कोई कह रहा है 60% है। अगर खुद के बारे में कहा जाए तो कच्चा पका है ना, इधर उधर है। दीपिका जी कह रही है 50% है, ठीक है, बढ़िया। तो दीपिका जी के हिसाब से क्या है, ये 50% है तो वो तालाब में डुबकी तो लगा सकेगी, कूद जाएगी, फिर तैरना आएगा नहीं आएगा पता नहीं। अभी कूद लिया, 50% है तो कूद लिया, अब देखेंगे क्या होगा। आकांक्षा जी कह रही है थोड़ा है। संयम जी कह रहे हैं किसी कार्य को करना चालू तो कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। यानी पानी में कूदका लगा सकता हूँ, डुबकी लगा सकता हूँ, तैरूंगा पता नहीं है, बहुत बढ़िया। कभी कभी कम हो जाता है सर, ठीक है पल्लवी जी, समझ सकते हैं हम, है ना। हम इसी के लिए आज इस विषय के ऊपर आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। परिस्थिति के अनुसार होता है। हाँ अगर कोई नेता आ गया सामने तो बात नहीं हो पाती है, ठीक है। और घर के कोई बड़े बुजुर्ग आ गए जो काफी कठोर स्वभाव के हैं तो आकाश जी घबरा जाते हैं। बट कोई बच्चा आ जाता है तो आसानी से उसके साथ बात कर लेते हैं। ज्योति जी कह रही है कि किसी किसी क्षेत्र पर है, किसी किसी क्षेत्र में नहीं है। सही बात है ज्योति जी, एकदम सही बात आपने बताई, बढ़िया। तो आप लोग ये चैट बॉक्स का उपयोग जिस तरह से कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों के लिए एक बार और ताली बजा रहा हूँ। अभी तक तो रहा है, आगे का पता नहीं। अभिषेक जी बढ़िया। तो आप किस तरह के काम हाथ में लेते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। प्रदीप जी कह रहे हैं कि मेरा तो आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है। अभी आपको मैं अगला इलेक्शन लड़वाने वाला हूँ सर, वो चाल हाँ। साक्षी जी कह रही है मुझे तो है लेकिन कभी कभी कम हो जाता है, बच्चों के सामने नहीं लगता। दीपिका जी ये कह रही है, ठीक है। मतलब बच्चे को पढ़ाने जाए तब बोल नहीं पाते या थोड़ा डर लगता है, समझ सकता हूँ मैं दीपिका जी। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने आप को जिस तरह से अपने बारे में मानते वो प्रामाणिक रूप से रखा है। मैं आपकी प्रामाणिकता के लिए भी एक बार ताली बजाता हूँ, बहुत अच्छा, बढ़िया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सत्र को आगे बढ़ाने में आप लोगों के साथ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आत्मविश्वास का सीधा मतलब है, जो मैंने पहले भी कहा और कुछ लोगों ने जवाब भी लिख के दिया है, कि इसका सीधा मतलब है मैं कर सकता हूं, सिंपल। आईने में जाके हम अपने आप को देख सकते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मुझसे मुमकिन है ना। चाहे मेरा स्वरूप जैसा हो, मैं बिल्ली हूं बट मैं शेर की तरह काम तो कर सकता हूँ। अब ये भावना कैसे आएगी, मैं कर सकता हूँ, ये भावना कैसे आएगी। और ये हम में क्यों नहीं है, ये 50%, 60%, 75% क्यों है। कभी लुढ़क जाता है, कभी होता है, ऐसा क्यों है, ठीक है। और उसके कारण भी आप लोगों ने कई बताए हैं। तो ये हमें पहले समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास जो है उसमें वो हमारे अंदर काम कैसे करता है ना। आप लोगों ने जो लिखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी के ऊपर हम वैज्ञानिक रूप से बात करेंगे कि आत्मविश्वास कम या न होने के कारण क्या होते हैं, और ज्यादा होने के कारण भी उसी में आ जाएंगे। एक है शर्म, ठीक है। मुझे तो बहुत शर्म आती है, मैं तो लोगों के सामने बोल ही नहीं सकती, मेरे मन में अगर कुछ भाव है तो वो मैं बता ही नहीं सकती, मैं बहुत शर्मीली हूँ, मैं बहुत शर्मा, है ना, ऐसा मन में होता है। तो एक होता है शर्म, कि शर्म के कारण हम नहीं कर पाते। कुछ लोगों ने वो लिखा भी है कि भाई शर्म आती है, तो शर्म के कारण। अब ये शर्म आई कहाँ से, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। शर्म आई कहाँ से, हाँ, ये शर्म की खोज किसने की, कहाँ से आई शर्म, चलिए बात करेंगे उसके बारे में। फिर होता है संकोच, मुझे तो बहुत संकोच होता है, किसी को कुछ अपनी बात बतानी है, ठीक है, या किसी से कुछ मांगना है ना। अपनी ही चीज हमने दी है और अपनी ही चीज हमें किसी से मांगनी है तो संकोच होता है। अरे उसको बुरा लग जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे भरोसा नहीं करती मुझ पे, ऐसा
संकोच, और ये संकोच होता है इसलिए हम फिर हमारा आत्मविश्वास डगमगा रहता है। ठीक है। तीसरा है लघुता ग्रंथि। लघुता ग्रंथि मतलब क्या कि घर में सब बड़े हैं, उनका सब होता है, वो जो कहते हैं वो सब मानते हैं, मेरा तो कोई मानता ही नहीं है, मैं छोटी हूं तो मेरा कैसे मानेंगे, मैं छोटा हूं तो मेरा कैसे मानेंगे। ठीक है ना। तो लघुता ग्रंथि होती है कि भाई ये छोटा है ना, तू कुछ नहीं करेगा। ठीक है। बचपन से ही हमें इस तरह से बड़ा किया जाता है ना, छोटा है तू रहने दे। तो लघुता ग्रंथि ऐसे बनती है, बार बार ऐसा व्यवहार हमारे साथ होता है तो फिर हम क्या सोचते हैं कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं अगर शर्म के बारे में बताऊं तो मेरी मम्मी मुझे ऐसा कहती थी कि मैं जब छोटा था ना, तो कोई मुझसे बात करने के लिए आता था ना, तो मैं मेरी मम्मी का पल्लू पकड़ता था और पल्लू के पीछे जाके छिप जाता था, और छिपते हुए है वो उसकी जो साड़ी होती थी वो चेहरे पे लगाते हुए अंदर अंदर शर्माता था, है ना। फिर वो चले जाए उसके बाद में वो पल्लू से बाहर आता था, इतना मैं शर्मिला था, ऐसी मेरी मम्मी मुझे बता दी। तो ये है ना, संकोच भी बहुत बार हुआ है। संकोच इस बार हुआ इसके कारण होता है कि सर को कुछ बताना है, क्लास टीचर को, तो क्या होता है कि जो होशियार विद्यार्थी है वो तो अच्छे से बता पाते हैं, हम तो इतने होशियार थे नहीं, हम तो थोड़े डरे डरे और एवरेज किस्म के स्टूडेंट रहे हैं, तो बहुत संकोच होता था। तो संकोच के कारण कुछ सीखना है, कुछ समझ में नहीं आया, वो पूछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत अंदर से एक डर और एक संकोच जैसा रहता था, है ना। और अपनी चीजें जब हम किसी को देते थे, किताब पढ़ने के लिए दे दी या फिर कुछ पेन दे दी, तो हम मांग नहीं सकते थे, बहुत संकोच होता था, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना, ऐसा। फिर लघुता ग्रंथि में क्या होता है कि बार बार मन में ऐसा ठसाया जाता है, अरे तुम छोटे हो, तुम नहीं करोगे, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, रहने दो रहने दो, और ऐसे करते करते हम लघुता ग्रंथि में रहते हैं, अपने आप को नीचा समझते हैं, और फिर वो मन में रहता है, इसके कारण आत्मविश्वास होता नहीं है, अरे ये तो बड़ों का काम है, मेरा तो काम ही नहीं है, ऐसा होता है। फिर एक कारण है डर, है ना। अब ये डर जो है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। अब ये डर आता कहाँ से है? ठीक है। तो डर ज्यादातर जो होते हैं ना वो काल्पनिक होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आप में से कितने लोग हैं, मैं अभी स्क्रीन को थोड़ा स्टॉप करता हूँ, स्पीकर व्यू पे लेता हूँ। नीरज जी मुझे जरा स्पीकर व्यू पे लीजिए। आप में से कितने लोगों को डर लगता है, जरा बताइए। डर, है ना, डर जो होता है वो कितने लोगों को लगता है? हमें लगता है, ज्योति जी, मुझे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आवाज मेरी कट रही है, सभी को आ रही है आवाज? नहीं, क्लियर है सर। नीलंजना जी आप वापिस एक बार लॉगिन कीजिए सिस्टम से। हाँ, कुमकुम जी को भी लगता है डर है, डर है ना, कई सारे लोगों को डर है। देखो किसी बात से हमें, है ना, कभी कभी लगता है। तो अब ये डर का, आप थोड़ा डर के ऊपर सोचे कि कैसा होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आप जिस घर पे रहते हैं उस घर के बाहर एक कुत्ता आके बैठा है ना, हम ऐसा एक कुत्ता आके बैठा है, ठीक है। अब जब कुत्ता आके बैठा है, कुत्ते से कई लोगों को डर लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जगह पे दूर से रुक जाते हैं, अरे 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 कुत्ता है, काट खाएगा, डर लगता है ना। तो हम कुछ करते नहीं है, बस खड़े रह जाते हैं। फिर आसपास लोग जाते हैं ना, उनको भैया वो कुत्ता बैठा है जरा उठा दो ना उसको, है ना। अगर कोई होता है तो ऐसा कह के हम उनसे करवाते हैं, पर हम खुद नहीं करते। और अगर करना भी पड़ता है तो हम क्या करते हैं पता है, हम नीचे से रास्ते से एक पत्थर उठाते हैं। वो पत्थर एक्चुअली होता नहीं है, वो सिर्फ पत्थर उठाने की एक्शन करते हैं। सही कह रहा हूं, करते हैं ना ऐसा। और पत्थर उठाते हैं और वो पत्थर जो है नहीं उसको हवा में फेंकते हैं। अब जैसे ही हवा में फेंकते हैं ना, तो वो कुत्ता भी हवा के पत्थर से डर के भाग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, डर भी ऐसा ही होता है। वो हवा में होता है, वो रहता नहीं है, पर हम उसको हवा में उसको इतना बड़ा 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 कर रहे हैं। वो कुत्ते को क्या लगता है पता है, आपने जैसे उसके ऊपर हिमालय फेंक दिया हो, वो तुरंत भाग जाता है, बट होता कुछ नहीं है। तो डर भी इतना बड़ा बड़ा बड़ा, हम उसकी कल्पना में, हमारी मन की कल्पनाओं में उसको बड़े 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 रूप में देखते हैं, और उसके कारण हम अपने अपने को जो काम करना है ना वो कर नहीं पाते। तो ये डर है। हाँ,
ये काल्पनिक डर है। अब जैसे कि आप में से किसी को मान लो कि अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो अपने आप को चैलेंज दो कि भाई मैं अंधेरे में जाऊंगा, 5 मिनट खड़ा रहूंगी और वापस आ जाऊंगी। कई लोगों को अकेले जाने में डर लगता है। हाँ, जगह और प्लेस देखते हुए हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, बट ज्यादातर ऐसा होता है। कई लोगों को लोगों से बात करने में डर लगता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने मन में वो कल्पना में उसको इतना बड़ा बना लिया है, जिसके कारण हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो करना होता है। सही है। तो ये जो डर है ना वो हाँ, बट एक बात याद रखिए कि आप जैसे रास्ते पे चलते हैं, वास्तविक रूप से आप रास्ते से चलते हैं और एक बड़ा सा ट्रक आता है और वो सामने की ओर आ रहा है और आप वहीं खड़े रहेंगे, मुझे डर नहीं लगता, तो फिर आप बोलने के लिए भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो ट्रक आपको उड़ा के ले जाएगा। ठीक है ना? तो जो वास्तविक है वो वास्तविक है, उसको भी समझना है। ठीक है, बट जो कल्पना में है, जिसने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, उसके ऊपर हमें काम करना है। चलिए बढ़िया। तो मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर करता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी था कि आपके साथ डर के बारे में बात की जाए और उसके जो प्रैक्टिकल तरीके क्या होते हैं उसके ऊपर भी हम ये इसी सत्र में बात करेंगे। तीसरा है, पांचवा है कि खुद को जानते नहीं। अब आत्मविश्वास न होने का एक कारण यह है कि हम खुद को नहीं जानते। ठीक है, जब तक हम खुद को पहचानेंगे नहीं तब तक आत्मविश्वास आएगा कैसे? कई बार क्या होता है कि दूसरों के आधार पे, दूसरे हमारे बारे में जो बोलते हैं उसी के आधार पे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और घटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम में क्या है। तो जो लोग जैसा बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे अरे अच्छा है तू कर सकता है तो कर देंगे। कुछ बोलेंगे अरे तुझसे तो होगा ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता है, तो नहीं करेंगे। तो लोगों के कारण जब तक खुद को नहीं जानते तब तक आत्मविश्वास की कमी रहने वाली है, ये बात पक्की। तो ये भी हमें बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है? ये सारे जो ये आत्मविश्वास न होने के ये जो भी कारण है, वो कारण कहाँ से आते हैं तो हम देख लेते हैं। एक होता है परवरिश। हमारी परवरिश इस तरह से होती है कि जिसके कारण हमें या तो डांटा जाता है, या हमें बाहर जाने नहीं दिया जाता है, या खेलने नहीं दिया जाता है, या लोगों के साथ बात करने नहीं दी जाती है, या बार बार ऐसा कहा जाता है अरे तू नहीं कर सकता, तू छोटा है, तेरे से नहीं होगा, है ना, तू बाहर जाएगा, अकेला जाएगा, पुलिस उठा के ले जाएगी, कोई पकड़ के ले जाएगा। वो जो छोटा बच्चा होता है ना घर पे, उसकी परवरिश कर, अरे तू बाहर अकेला, तू अगर कुछ मांगेगा या अकेला जाएगा, वो बाबा आएगा पकड़ के ले जाएगा। तो ये सब क्या होता है? ये परवरिश में ऐसी बातें होती रहती है, तो मन में ऐसा गिर जाता है, अरे ये तो डर है। पुलिस से सबसे ज्यादा डराने वाले अगर कोई है तो वो हमारे माँ बाप है। पुलिस उठा के ले जाएगी। अब हमने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस क्यों उठा के ले जाएगी? और बचपन से ऐसी बात होती है, पुलिस उठा के ले जाएगी। अब पुलिस क्यों उठा के ले जाएगी? कुछ गुनाह किया है, बट हमें हमारा मन में पुलिस से डर बचपन से ही डाल दिया जाता है। चोर डाकू का डर भी डालते हैं, वो समझ में आता है। बट बहुत सारे ऐसे लोगों का है ना, पापा को बुला दूंगी, अगर नहीं माना, नहीं खाया, नहीं पिया, पापा को बुला दूंगी। अब पापा तो अच्छे इंसान है, अच्छे भले इंसान है, बच्चे के मन में वो राक्षस के रूप में हो जाता है। अरे पापा से तो डरना पड़ेगा, वो तो बहुत बहुत डरावने हैं, लड़ेंगे डांटेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा कारण परवरिश के साथ दूसरा कारण है माहौल। हमारा परिवार का जो माहौल रहता है, परिवार में जिस तरह के लोग बात करते हैं, परिवार के लोगों की प्रकृति जिस तरह की है, अगर वो डरपोक है तो बच्चा डरपोक रहेगा। अगर मम्मी पापा को ही डर ज्यादा लगता है तो बच्चा भी डरेगा, क्योंकि उसको वो माहौल ही नहीं मिलेगा कि जहाँ वो थोड़ा बहुत साहस कर सके। या फिर जिस जगह पे रहते हैं, जो मोहल्ले में रहते हैं, वो मोहल्ले में भी अगर इस तरह की बातें हैं या फिर इस तरह का माहौल है तो वो डरे हुए रहते हैं, है ना, लघुता ग्रंथि में रहते हैं। तीसरा होता है प्रोत्साहन का अभाव। कोई मोटिवेट करता ही नहीं है, हमारी कमजोरियां ही बताता रहता है। अरे तुम में ये नहीं है, तुम ये ठीक कर लो, अरे तुम में ये होता तो अच्छा होता, है ना। क्या अच्छा है उसके ऊपर कोई बात नहीं है, जो नहीं है उसके बाद ऊपर बात होती है। तो प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसलिए लघुता ग्रंथि आ जाती है, यार मुझ में तो कुछ अच्छा नहीं है, मेरे में कोई अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं तो बचपन से ही एकदम डरपोक हूँ, मैं पढ़ाई में कभी होशियार था ही नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अरे मुझे खेलना अच्छा नहीं आता है, मुझे तो क्रिकेट खिलाता है ना तो वो फील्डिंग में ही रखते हैं, और वो भी बहुत दूर जहाँ पे बॉल नहीं आए। तो ये सब चलता है। तो इससे क्या होता है कि लघुता ग्रंथि बनती रहती है, प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ठीक है, और एक कारण है रोल मॉडल का अभाव। अब हमारे आसपास आत्मविश्वास से भरे हुए लोग ही नहीं दिखते हैं कि वो बहुत आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी जी रहे हो। सब लोग डरे हुए, सहमे हुए जीते हैं, तो हमें किसी से प्रेरणा भी नहीं मिलती।
ठीक है, तो उसके कारण भी हम में आत्मविश्वास की कमी होती है। सही कह रहा हूं? समझ में आया आप लोगों को? हमारी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती है और हमारे अंदर जो मन में जो बात चलती है, शर्म, संकोच, लघुता ग्रंथि, डर, खुद को जानते नहीं, ये भी होता है। बट उसका कारण मोटा मोटा ये होता है कि हमें बचपन से वो माहौल नहीं मिलता है, परवरिश अच्छी से नहीं होती है। शाला में भी, स्कूल में भी ऐसा माहौल नहीं होता है। स्कूल में भी सब लोग एक दूसरे को डांटते रहते हैं। सबसे ज्यादा तो डरावनी बात यह है कि बच्चे जो है वो अपने शिक्षक को देख के भाग जाते हैं। ये सबसे बड़ा डर है। बच्चे और शिक्षक के बीच तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि बच्चे सामने से दौड़ के आए। अब बच्चे को, शिक्षक को देख के ही बच्चे भाग जाएंगे तो ये कैसी शिक्षा है? हम किस तरह की शिक्षा में हैं? तो ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, यस और नो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। हाँ आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, चलिए बढ़िया, ठीक है। तो आप लोगों ने भी जो शेयरिंग किया है वो मैंने पढ़ा है ऊपर, है ना? बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यही कारण होता है कि हमें आत्मविश्वास की कम होता है ना? जो 50%, 60%, 75%, 50-50, राइट? अभी इसी के ऊपर हम काम करेंगे। तो बढ़ाने के तरीके क्या है? एक है सकारात्मक चिंतन। सकारात्मक चिंतन मतलब क्या? पॉजिटिव थिंकिंग मतलब क्या? कि जैसे ही डर लगता है ना, देखो होता क्या है, हम है ना कभी अपने मन में जिस तरह की सोच चल रही है ना उसके ऊपर सोचते नहीं है। हमारी जो टैप रिकॉर्डर है, मन में जो पट्टी चलती है ना, जो समाचार आप जोते हैं, न्यूज जोते देखते हैं, तो नीचे क्या है, एक पट्टी चलती है अलग अलग। तो वैसे हमारे दिमाग में भी एक पट्टी चलती रहती है। तो उसमें क्या होता है, कई बार डर और चिंता का माहौल रहता है तो हमारे अंदर पट्टी चलती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना, मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसी हूँ, ऐसा हूँ। तो सकारात्मक चिंतन मतलब क्या? कि कोई भी परिस्थिति हो उसको स्वीकारा जाए और उस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में सोचा जाए। ठीक है ना? एक्शन के रूप में जब हम चिंतन करते हैं तो हम और ज्यादा सकारात्मक रहते हैं। परिस्थिति तो जो है वो है। अब मान लीजिए कि साइक्लोन आने वाला है तो आने वाला है, अब उसको हम नहीं बदल सकते। बट वो साइक्लोन की परिस्थिति में मैं डर के साथ जीऊंगा या मैं जो साइक्लोन आ रहा है उसके साथ मुझे किस तरह से अपने आप को बचाना है उसके ऊपर चिंता करूंगा। मुझे साइक्लोन, मैं उड़ जाऊंगा, मैं उड़ जाऊंगी, मेरे परिवार को नुकसान हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा हम सोचेंगे तो फिर ऐसा ही होने वाला है। तो चिंतन हमेशा इस तरह से होता है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे पास ज्यादा आता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो भी पट्टी हमारे मन में चल रही है ना, उस पट्टी को पहले तो बंद करना है। अगर वो नेगेटिव पट्टी है तो उसको बंद करना है। पॉजिटिव पट्टी, हाँ मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, मैं आराम से, मैं शांति से सोच सकता हूँ, मैं कुछ नए विकल्पों के बारे में बात कर सकता हूँ, मेरे पास और भी कुछ ऑप्शंस है। ये जब हम सोचते हैं, सकारात्मक चिंतन हम करते हैं तो अच्छे से बात हो पाती है। बट सकारात्मक चिंतन करने के लिए परिस्थिति को स्वीकारना सबसे पहली प्राथमिकता है। जब तक परिस्थिति को स्वीकारेंगे नहीं तब तक सकारात्मक चिंतन होगा नहीं। अगर अनिल जो दिव्यांग है उसने अपनी परिस्थिति को स्वीकारा नहीं होता तो वो सकारात्मक चिंतन नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, भीख मांगते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही सड़कें खत्म हो जाती है। बट अनिल का जो तरीका था वो अलग था। ठीक है, उसने क्या सोचा कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकता हूँ, मैं अपने आप को और ज्यादा तैयार कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं डांस सिखा सकता हूँ। उसकी खुद की डांस एकेडमी है, वो लोगों को डांस सिखाता है आज। ठीक है, तो ये कैसे आया? मैं कर सकता हूँ, सकारात्मक चिंतन, बट परिस्थिति को स्वीकार करते हुए। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, स्वसूचन करें, है ना? तो जो मैंने अभी बताया, खुद को मोटिवेट करें, आईने के सामने जाए और बोले कि मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे अपने में विश्वास है, मुझसे ये हो पाएगा, मेरे में शक्ति है, भगवान ने मुझे शक्ति दी है। स्वसूचन करें। ठीक है, आईने के सामने जाके अपने आप को बोले, रोज सुबह जाके 5 वाक्य बोले, मैं कर सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं,
मैं किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता हूँ, मैं जब भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, मैं लोगों को समझ सकता हूँ, मैं अपनी बात लोगों के सामने विश्वास पूर्वक रख सकता हूँ। ऐसे सूचन हम रोज अपने आप को आईने के सामने जाके बोलने हैं। अगर हम बोलते हैं, अगर लगातार 21 दिन तक अगर हम ये करते हैं, तो हमें अपने आप बदलाव भी आने लगता है। जिन जिन चीजों के बारे में डर है उसके बारे में ज्यादा बोलना है। जैसे कि अंधेरे से डर लगता है तो बोलना है कि अब मुझे है ना, अब मैं अंधेरे में जा सकता हूँ, 5 मिनट खड़ा रह सकता हूँ, वहां जाके अपने आप को देख सकता हूँ, मैं अपने डर को अनुभव करके उसको दूर कर सकता हूँ। तो ये बोलना, जो भी डर है, किसी से बात करने में डर है तो मन में पहले जाके आईने के सामने खड़े रहिए और बोलिए खुद को, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मैं अपने विचारों को बहुत आत्मविश्वास के साथ उनके सामने रख सकता हूँ, है ना। मुझे अब पूरा आत्मविश्वास, यानी मैं जब बात करता हूँ तो मेरा मुझ में बहुत आत्मविश्वास रहता है। तो इस तरह से अपने स्व सूचन तैयार करें और रोज कम से कम 5 स्व सूचन अपने लिए तैयार करें और रोज बोले आईने के सामने। जो चीजों को, जिस चीजों का डर हमें दूर हटाना है उसको हमें पहले करना है। चलिए, तीसरा, भूतकाल को बोले। ठीक है, हम क्या होता है, बहुत कई बार अपने भूतकाल से जीते हैं। अरे मेरा तो बचपन ही बहुत खराब था, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ठीक है, मुझे अच्छी परवरिश नहीं मिली है, अच्छा माहौल नहीं मिला है, अरे मेरे मेरे जो बड़ी बहनें थी उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, अरे मैं जब छोटी थी या छोटा था तो मुझे बहुत मारा पीटा गया है, अरे बहुत खराब हुआ है, मुझे शिक्षकों ने बहुत मारा है, ठीक है, और मेरे दोस्त भी मुझसे धोखा दे के चले गए। अब ये सब जो भूतकाल में हमारे हमारे मन को जो आहत करती है ना, ऐसी जो घटनाएं होती है ना, तो उसको हम भूल नहीं पाते। और भूतकाल के कारण क्या होता है, हम वर्तमान में जी नहीं पाते और आत्मविश्वास उसमें आ नहीं पाता। सही कह रहा हूं? यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? तो सभी साथ में है ना, चैट बॉक्स में लिखते रहना तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, सर बहुत बढ़िया। चलिए, तीसरा है, चौथा है उपलब्धियां याद रखें। जो भी छोटी छोटी उपलब्धियां हमने अपने जीवन में हासिल की है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो हमारे समाज में हो, चाहे वो हमारे परिवार में हो, जहाँ पे भी जो भी उपलब्धियां हमने याद की है, या फिर कहीं किसी एक्टिविटी में भाग लिया हो और उसमें जो भी प्राप्त हुआ वो उपलब्धियां याद रखें। पता है, हमारे ड्राइंग रूम में हम सब अपनी उपलब्धियां लगा के रखते हैं, है ना, सर्टिफिकेट होता है, मेडल होता है, वो सब लगा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे आत्मविश्वास बढ़ता है, अरे मैंने ये सब प्राप्त किया है, तो ये हमें मोटिवेट करता है। तो जो भी अच्छी उपलब्धियां है वो आप अपने कक्ष में रखें, आप आंखों के सामने रखें, जिससे बल बनता है, बल बने रहता है। जो भी उपलब्धियां, और कोई भी उपलब्धियां छोटी या बड़ी, देखिए हम जिस तरह से, जिस नजरिए से देखते हैं ना, उसी तरह से हमारी उपलब्धियां हमारे सामने आती है। मैंने डर के लिए, देखो, अब जब मैंने अपना कोई डर दूर किया तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने नहीं वाला, बट मैं अपने आप में देख सकता हूँ कि हाँ, मुझ में ये डर चला गया है, तो ये भी हमारे लिए उपलब्धि है। ठीक है, तो हमारी उपलब्धियां जो है वो आंखों के सामने रखे, याद रखे, फिर नया सीखते रहे, है ना, हर पल हमेशा कुछ नया नया सीखते रहे। जितना नया नया सीखते रहते हैं ना, उतना आत्मविश्वास और बढ़ता है। और नया सीखने से क्या है कि हमारे हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल सीक्रेट होते हैं, तो उसके कारण भी हमें हमारा उत्साह बढ़ा रहता है। नया सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो रोज कुछ ना कुछ नया नया सीखने का प्रयास करें। ठीक है, अभी तो बहुत सारा माध्यम है, पहले यूट्यूब नहीं था, है ना, वो कोई भी इतने माध्यम नहीं थे, बट अब बहुत सारे माध्यम है। पढ़ाई करें, बुक्स पढ़े, जो भी कर सकते हैं, नया सीखते रहे, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, मैं भी यहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने का प्रयास करता हूँ। वीडियो कैसे बनाते हैं वो मैं सीखता हूँ, अब वीडियो बनाना भी सीख लिया है, उसमें पट्टी कैसे लगाते हैं वो सीखता हूँ, नाम कैसे ऐड करते हैं वो सीखता हूँ, ये पीपीटी जो आप देख रहे हैं वो पीपीटी को ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाना वो सीखता हूँ। तो जितने सीखते रहते हैं उतनी ताजगी भी ज्यादा रहती है और एक नया करने का उत्साह भी रहता है। तो ये सब हम करेंगे। ये कम से कम 5 तरीके, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट ये 5 के ऊपर हम अभी काम करेंगे तो बेहतर तरीके से हम अपने में आत्मविश्वास बढ़ते हुए देख पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 मुद्दे हमें ध्यान में रखने हैं और इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ काम करना है, और क्या काम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो काम ये पहले ये करना है।
अगले एक वीक में, मतलब जैसे ही आज का ये सत्र कंप्लीट होता है तो अगले कल शाम तक आप लोगों को आपके जो कौशल्य है, कौशल्य मतलब क्या, कि जिससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है, स्किल, आपकी जो स्किल है, कम से कम 5 स्किल को आपको लिस्ट करना है और वो भेजना है। 5 से ज्यादा हो सकती है बट कम से कम 5 होनी चाहिए। तो स्किल में क्या आ सकता है, एक तो आप शिक्षक हैं जिससे आप कमाई कर सकते हैं, दूसरा आप सीवन भरत गुंथन जो करता है ना, बुनाई जो करते हैं, तो बुनाई का काम अगर आता है तो वो आप कर सकते हैं। टेलरिंग वर्क है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेहंदी है तो मेहंदी शौक भी हो सकती है और मेहंदी कौशल्य भी हो सकती है, शादी ब्याह में लोग लगाने जाते हैं। तो ऐसे कौशल्य कि जिसके आप कंप्यूटर काम करना जानते हैं तो कंप्यूटर आपको कमाई करके देता है, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी का गांव में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को सेवा दे रहे हैं, जैसे कि आपको पेटीएम या फिर गूगल पे इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और गांव के लोगों को सुविधा देनी है, तो वो भी एक कौशल्य है। तो उसके बारे में ऐसे जितने भी कौशल्य है उसको आपको लिखना है। शौक मतलब क्या, दूसरा हम शौक पे आते हैं। तो शौक मतलब मुझे पतंग उड़ाने का शौक है, ठीक है, मुझे गीत गाने का शौक है, कोई वाजिंत्र बजाने का शौक है, ठीक है। तो जो भी शौक है वो शौक आपको उसमें लिखने हैं, वो भी 3 और 5 हो सकते हैं। और क्वालिटी, गुण, मुझ में अपने गुण क्या है, जो मैं अपने गुणों के बारे में जानता हूँ। मैं प्रामाणिक हूँ, मैं विनम्र हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं, ठीक है, मैं मेरी सोच जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। मैं शांत हूँ। जो भी गुण मुझे अपने आप में दिखाई दे रहे हैं वो गुण आपको लिखने हैं, कम से कम 5, ठीक है। तो कौशल्य, शौक और गुण, ये तीनों में आपको कम से कम 5 बातें कल शाम तक लिख के हमारे ग्रुप में रखनी है। आप कागज में लिख के रखोगे तो अरे सॉरी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डायरेक्ट लिखना है नाम, फिर मेरे कौशल्य, मेरे शौक, मेरे गुण। सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया, यस और नो? कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? चलिए, सभी लोग समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कल शाम तक आपको ये करके लिखना है, मतलब आज जैसे ही सत्र कंप्लीट होता है आपको ये काम करना शुरू कर देना है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो ग्रुप में भी आप टाइप करके दिखना, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अपनी क्षमताओं को इस तरह से पहचानना है। अब क्या ध्यान में रखना है अगले हमारे जीवन में, अभी जो 2 बात मैं कहने जा रहा हूं उसको पूरा, मतलब आप उसको नियम के रूप में अपने जीवन में ठान लें कि ये 2 बात तो मैं कभी नहीं करूंगा या कभी नहीं करूंगी। तो 2 बात है। पहली बात है कि अन्यों के दोष को नहीं पर अन्य के गुण को देखूंगा, ठीक है। अपने आसपास जितने भी लोग हैं, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, अपनी मित्रों में जितने भी लोग हैं, उनके मैं दोष को नहीं देखूंगा, उनमें जो गुण है, अच्छाइयां है, उसी को देखूंगा। तो ये पहले तय करना है। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है तो ये करना बहुत जरूरी है। हम अगर दूसरों में अच्छा देखेंगे तो लोगों को भी हमारे में अच्छा देखने की आदत पड़ेगी। एक शिक्षक के रूप में कर्तव्य है हम सबका कि हमारे सामने बैठे हुए बच्चों में अच्छा क्या है वो उनको बताया जाए, नहीं कि उनमें क्या कमियां है वो बताया जाए। तो सबसे अच्छी बात ये, सबसे पहली बात ये है कि अपने, है ना, हमें अपने परिवार में दोष नहीं देखने हैं, गुण देखने हैं। तो अब मान लो कि आपके कुछ एक मित्र है और कई बार आपको लगता है कि उन लोगों में आपको हमेशा कमियां ही दिखती है, तो अभी आप उसको बंद कर दे और आप उनकी अच्छाइयां देखना शुरू कर दें। और जैसे मैंने यहाँ हाथ बताया है, तो जब हम सामने वाले को उंगली रख के ऐसे जब बोलते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ ही होती है, ठीक है। तो उनमें 1 कमजोरियां है तो हममें 4 कमजोरियां ज्यादा है। तो ये हमें याद रखना है कि हम गुण देखेंगे तो 4 गुण हमारे बढ़ेंगे, और ये हमें जीवन में नियम बना लेना है कि हम लोगों में अच्छा ही देखेंगे, ठीक है। दूसरा, स्वयं की दूसरों से तुलना नहीं करनी, है ना। हम सबसे ज्यादा दुखी यही होते हैं, हम अनकॉन्शियस माइंड से हमारी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरों से तुलना नहीं करनी है, खुद में जो है, देखो हरीफाई हमेशा खुद से होती है,
दूसरों से हरीफाई करेंगे तो द्वेष बढ़ेगा, अशांति फैलेगी, ईर्ष्या बढ़ेगी और आप जीत भी जाओगे तो भी अभिमान आएगा। बट जब हम स्वयं को हराते हैं, स्वयं के लक्ष्य को रख के स्वयं को हराते हैं, तो क्या होता है, एक अचीवमेंट का एहसास होता है, खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो दूसरों में जो अच्छा है उसको स्वीकारा करें और उनसे प्रेरित हो, नहीं कि उनकी अच्छाइयां देख के हम ईर्ष्या में जले। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान में रखना है। जिसको भी अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास बढ़ाना है तो ये दो चीजों को करना ही है, करना ही है, करना ही है। ठीक है, स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी। ठीक है, चलिए मैं अपेक्षा रख सकता हूं, समझ में आ गया ये दोनों? क्लियर हुआ? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इससे बच जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि अपने में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। तो बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ जैसे ही हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो हम खुद के बारे में क्या महसूस करते हैं, अभी ये भी सोचने वाली बात है। और देखिए, आप जैसे ही आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और आत्मविश्वास बढ़ने लगा ना, तो देखिए आप पहले क्या फील करेंगे, मैं आत्मगौरव से भरा हुआ हूँ। आपका आत्मगौरव जो है, सेल्फ एस्टीम है ना, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा और आप फील करेंगे कि हाँ मेरा आत्मगौरव बढ़ रहा है। दूसरा, मैं कर सकता हूँ, ये भावना भी आप में आ जाएगी कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ, पहचानने लगेंगे। जैसे ही काम शुरू हुआ अपनी शक्तियों को पहचानने लगेंगे। आत्मविश्वास जैसे ही बढ़ता है ना, तो हम सीखने का भी भाव लाते हैं और वो सीखना ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो सीखने का भी भाव आपको आएगा और मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पाता हूँ। एकदम आत्मविश्वास पूर्वक आप लोगों के साथ बात भी कर पाएंगे और बोल भी पाएंगे। करना शुरू से अपने खुद से करना है, बट ये इतना भाव आपको आप में आएगा, आप वो महसूस करेंगे। मैं हर बार जब भी कुछ नया करता हूं तो ये मुझे हमेशा महसूस होता ही है। ठीक है, तो फिर आप बिल्ली से अपने आप को शेर बनते हुए देख पाएंगे। ठीक है, वैसे हम शेर ही है, पर हमने आसपास के हमारे माहौल ने, हमारी परवरिश ने, हमारे एजुकेशन ने, लोगों ने हमें शेर में से बिल्ली बना दिया है। बाकी हम जन्मे तो शेर होने के लिए ही है। ठीक है, तो वो जो बिल्ली बन गए ना, वो बिल्ली को अभी भगा देना है और अंदर के शेर को बाहर लाना है। और वो कैसे लाएंगे, हम खुद लाएंगे। वैभव भाई कह रहे हैं उसके लिए आएगा, ऐसा नहीं है, आप खुद ही लाओगे, मुझे पता है। और वो आप करोगे तो आप फील कर पाओगे कि अरे हाँ, शेर तो यहीं बैठा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको पूछता हूँ, क्या आप, मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ अगले वीक के लिए, आप लेने के लिए तैयार है? हाँ या ना? चैलेंज देना चाहता हूँ अगले वीक के लिए, सभी तैयार है कि नहीं है? देखो, एक बार हाँ बोल दिया ना, फिर जिम्मेदारी आपकी है, ये याद रखना। ठीक है, और मैं एकदम जिम्मेदारी पूर्वक आपसे बात करता हूँ। बहुत बढ़िया साक्षी जी, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, आकाश जी तैयार है। बहुत बढ़िया आकाश जी, बहुत अच्छा। सभी को जवाब देना है। जो तैयार नहीं है तो वो ना लिख दे, बट जो तैयार है तो वो हाँ लिखे। बट जो है वो स्पष्ट करे, आउडव में ना रहे, 50-50 जैसा नहीं होना चाहिए। मुझे चैलेंज पसंद है। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सृष्टि जी। चलिए 100%, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अनुषा जी, अर्पिता जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो आई एम रेडी सर। मैं, साक्षी जी कह रही है कि मैं तैयार हूँ। हाँ, हम तैयार है। प्रगति जी खुद तो तैयार है, परिवार भी तैयार है, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया। परख जी तैयार है, हम। बहुत बढ़िया। सिद्धांत जी कह रहे हैं हम रेडी है, बहुत अच्छा। तो चलिए, मैं अभी, आप लोगों ने चैलेंज लेने के लिए तैयार हो गए हैं, एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम वो चैलेंज आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो हम, आपको स्लाइड पे देखना है कि क्या चैलेंज है। ठीक है, मुझसे भूल से नमस्ते जी हो गया, वो लिखा हुआ था वो आ गया, तो आप देख पा रहे हैं। और जो बड़ा आदमी है ना, जो लंबा जो दिख रहा है, जिसका शैडो, वो सब आप ही है। ठीक है, और आपकी जो चैलेंज है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, जो भी काम है जिसके लिए मन में डर, शर्म या संकोच है, उसको लिखिए। उसको पहले लिखना है, उसका एक लिस्ट बना देना है कि कौन सा काम करते हुए डर लगता है, शर्म आती है, संकोच आता है, वो क्या है, लिख लेना है, पहले लिखना है।
फिर उसका सामना करने के लिए तैयारी करनी। जैसे कि एक उदाहरण मैंने दिया है कि अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो आज रात या कल रात तक आप एक काम ऐसा करें कि अपने आप को चैलेंज दे कि मैं 5 मिनट कम से कम अंधेरे में जाके खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी, अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, अगर किसी भी प्राणी से डर लगता है, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कॉकरोच हो, ठीक है, तो कुत्ते को तो हम रोटी दे सकते हैं, तो उसके पास जा सकते हैं, तो वो डर दूर हो सकता है। मैं अभी छोटे छोटे डर की बात कर रहा हूँ जो मन में है, ठीक है, बट वो छोटे डर के ऊपर भी हम जब काम करेंगे तो बड़ा करने के लिए भी हिम्मत आएगी। तो कोई भी डर को बाकी नहीं रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी के साथ बात करने से डर लगता है ना, जैसे कि गांव में कोई लोग है, उनसे बात करने में डर लगता है, या फिर किसी बड़े ओहदे पे है, तो वो ओहदे पे है तो इसके लिए उनके ओहदे का हमें डर लगता है, जैसे कि पुलिस हो गई, ठीक है, तो पुलिस से बात करने में डर लगता है ना। या परिवार के कुछ लोग हैं तो उनका स्वभाव इतना अकड़ू लगता है कि भाई इनसे बात करेंगे और डांट देंगे तो डर लगता है, बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर हमारे डायरेक्टर होते हैं स्कूल के, है ना, स्कूल के डायरेक्टर होते हैं तो संचालक होते हैं, तो उनसे तो लगता है डर के, अरे उनसे क्या बात करेंगे, कुछ बोल देंगे, डांट देंगे, है ना, 4 सवाल पूछ लेंगे, तो उसके कारण डर लगता है। तो जहां पे भी जिस पद से जिस व्यक्ति का डर लगता है वो काम हमें करना है। और लास्ट जो है वो है अपनी उपलब्धियों को लिखना, ठीक है। तो अपनी उपलब्धियां क्या है, तो अपनी उपलब्धियां जो भी है आज तक जीवन में, वो सारी उपलब्धियों को आपको लिखना है, और लिख के ये सारा जो काम है वो ग्रुप में रखना है। कैसे रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब तारीख पुरानी है तो तारीख को हमें अभी ध्यान में नहीं रखना है, बट आपने अपनी बात रखना, मतलब सत्र के दौरान और बाद में व्हाट्सएप में बात रखना। अब कई बार क्या होता है कि कुछ सवाल होते हैं, समस्याएं होती है, तो हम अपनी बात रखते नहीं है, व्हाट्सएप में नहीं रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। अभी मैंने जो टास्क दिया तो वो टास्क करके आपको ग्रुप में रखना है। पहले दिन का कार्य मतलब कल की तारीख में जो आपको करना है वो अपनी बात को रखना है, ग्रुप में रखना है, अपने आप के साथ भी वो काम करना है। वो जो मैंने चार्ट बना के दिया है कौशल्य, शौक और गुण, वो भी लगा के वो काम करके आपको ग्रुप में रखना है। दूसरे दिन 5 नए व्यक्तियों से बात करनी है, फोन पे बात करनी है, फोन पे परिचय करना है, ठीक है, क्योंकि अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि हम घर से बाहर निकल नहीं सकते, बट फोन तो कर सकते हैं ना, यस और नो। तो नए 5 व्यक्तियों से बात करनी है और उनका परिचय करना है, अपना परिचय देना है और उनका परिचय करना है, ठीक है। फिर तीसरा जो काम है वो है पद गृहीत व्यक्ति से बात करना। गांव के सरपंच से बात करनी है, पुलिस से बात करनी है, और वो भी हम फोन से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई व्यक्ति रहते हो जो कोई ओहदे पे हो, तो वो उन व्यक्तियों से हमें बात करनी है ना, बेझिझक बात करनी है। वो क्या काम करते हैं वो हमें जानना है उनसे, और अपना परिचय देना है। फिर अपने गांव के आसपास, अपने गांव में जो भी समस्याएं दिख रही है, तो वो समस्या के बारे में आपको संबंधित व्यक्ति से बात करनी है, यानी चाहे वो सरपंच हो सकता है, ठीक है, या फिर नगर पालिका का कोई सदस्य हो सकता है, ठीक है, जो जहां से वो समस्या के बारे में हम बात कर सकते हैं वो करनी है। स्कूल में अगर कोई समस्या है तो संचालक से बात करनी है, बट बात करनी जरूरी है। फिर हमारे आसपास अभी ये जो है वो थोड़ा बाहर निकलना पड़े ऐसा है, तो ये टास्क को हम अगर हम जानते हैं तो दूसरे लोगों से, हमारे गांव में जो हमारे मित्र है या हमें पहचानते हैं, तो उनको फोन करके गांव के बारे में इंटरव्यू लेना है कि भाई हमारे गांव में अच्छा क्या है, ठीक है, और क्या ठीक करने की जरूरत है। तो ये एक आपको पूछना है। छठे दिन आप करेंगे घर सभा का आयोजन। परिवार में सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, परिवार में बैठेंगे सब लोग, और हमारे परिवार में और अच्छा और बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब हर व्यक्ति क्या अच्छा कर सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे परिवार के लोगों के साथ, ठीक है। घर सभा करेंगे, है ना, जितने भी हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, 7 लोग हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, परिवार में जितने भी लोग हो, बट सबको बैठ के कि भाई क्या अच्छा हम कर सकते हैं मिलके, है ना। और
आगे जो है वो आखिरी दिन में हम अपने संचालक से फोन पे बात करेंगे और बताएंगे कि अगले 6 दिन में हमने क्या किया आखिरी दिन में, ठीक है। और हमने 6 दिन में जो भी किया है वो हमें अपने संचालक को बताना है। तो ये अगले वीक के सप्ताह के काम है जो आपको करने हैं। चलिए, चैलेंज तो आपने ले लिए, इसके लिए मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं। अब इस लिस्ट के बारे में आपको कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप सवाल कीजिए मुझे, या फिर बोलना चाहते हैं पूछ के तो आप मुझे सवाल कीजिए अनम्यूट करके। हाँ, जय जिनेंद्र, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं बोल रहा हूँ सर। कौन, नाम बताइए। नहीं, कोई बात नहीं, संकित था, कोई बात नहीं। अच्छा, संकित जी है, बढ़िया। चलिए, तो सबको पता चला क्या टास्क है। और ये सब देखिए, माहौल ऐसा है, कोरोना का माहौल है, तो घर के बाहर जाना नहीं है, ठीक है। घर पे ही रह के ये सारे काम करने हैं और ये इसकी शुरुआत कल से होगी। सब तैयार है? रिएक्शन में जो अंगूठा है ना, वो आप बताइए। हाँ, जरूरी है नीलांजना जी, जरूरी है कि नए पर्सन से बात हो, क्योंकि हम अपने लोगों से तो बात करते ही रहते हैं। तो जब तक हम नए लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक हमें बात करने का विश्वास कैसे आएगा? कितने लोग आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं ना आत्मविश्वास बढ़ाना, तभी तो चैलेंज लिया है। तो बढ़ेगा कैसे? ठीक है ना। और वो दुकान पे तो मिलता नहीं है कि आपने वहां जाके खरीद लिया कि भाई 500 ग्राम आत्मविश्वास दे दो, 1 किलो आत्मविश्वास दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। वो तो हमारे अंदर होता है, उसको बाहर निकालना होता है, और हम प्रवृत्ति करके ही बाहर निकाल सकते हैं। अपने आप को चैलेंज देनी है और वो निकल आएगा। और देखना, कल से वो बदलाव आने की भी शुरुआत हो जाएगी। जैसे जैसे आप अपना कार्य करते जाओगे, आप देख पाओगे कि आपके आत्मविश्वास में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। बट जो भी बातें लिखी है उसको पूरा करना है, हवा में एक भी बात नहीं होगी, ठीक है। क्या अपेक्षा रख सकता हूं मैं ये? नए लोग कोरोना में कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि जो नंबर मोबाइल में सेव है वह सभी जानते हैं एक दूसरे को। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि जिनेंद्र जी, आपने जो सवाल पूछा है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि आपके परिवार में जो सदस्य है उनके मोबाइल में जो नंबर है जो आपके परिचय में नहीं है, उनसे आप बात कीजिए, ठीक है ना। हमें रास्ते निकालने हैं। मेरे भाई के जो मित्र है या मेरे भाई के जो पहचान में है, उनको तो मैं सबको जानता नहीं होऊंगा, ठीक है ना। तो मैं उनसे तो बात कर ही सकता हूं, ठीक है। देखो, आत्मविश्वास जिसमें होता है ना, वो क्या करता है, उसके पास रास्ते निकालने के सारे तरीके होते हैं। वो काम कैसे काम कैसे पूरा हो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। काम कैसे नहीं होगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता है। काम को कैसे निपटाना है वो महत्वपूर्ण है। तो आत्मविश्वास तभी खिल के बाहर आता है, ठीक है। फिर चलिए, और कोई, एक ही मिनट मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स में और क्या सवाल था। किसी ने पूछा है कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो आपने कौशल्य गुण और इसके बारे में पूछा है, तो कम से कम 5-5 आप लिखे। हाँ, कागज पर लिखकर भी फोटो भेज सकते हैं, बट व्हाट्सएप में टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी मैं और भी आपको सवाल देता हूं, जो सवाल आपने पूछे। जो एक बात फिलोसॉफिकली साक्षी जी ने बताई है, सर मुझे किसी से डर नहीं लगता है, बस इंसानों की सोच से डर लगता है। देखो, हम अपनी सोच बदलेंगे ना, हम बदलेंगे, जग बदलेगा, ठीक है। तो हमें दूसरों की सोच के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, अपनी सोच के ऊपर काम करके पॉजिटिव रहते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना है। चलिए, ज्योति जी लिखते हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते उन लोगों से बात करनी है। हाँ ज्योति जी, जिनको आप नहीं जानते उन लोगों से बात करनी है, और वो भी फोन पे बात करनी है। अभी वीडियो कॉल का माध्यम भी अवेलेबल है, अगर आप वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है। बट ये करना जरूर है। मीनाक्षी जी, कोशिश जैसी कोई बात नहीं होती है, या होता है या नहीं होता है। ये कोशिश करके आप भागना चाहते हैं, भागने से इंसान क्या है, आगे बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। तो कोशिश नहीं करनी है, करना है, वही बात है, ठीक है। मीनाक्षी जी, अपेक्षा रख सकता हूं, आप समझ गए। आप करेंगे, मन में ठान लीजिए कि मैं करूंगी, देखना आपने कोरोना शुरू किया तो हो जाएगा। कोशिश क्या होती है ना। तो आप कर पाएंगे, ऐसा मुझे पक्का। और मैं ये अनुभव के साथ बोलता हूं, पहले भी ऐसे बहुत सारे सत्र हुए और कई लोग ऐसा लिखते हैं,
बट जैसे ही वो करते हैं तो हो जाता है, तो उसमें कोशिश होती ही नहीं है। कोशिश जब हम शब्द लिखते हैं तो मन में क्या है, एक डर पैदा कर लेते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना सर, चाहते हाँ बताइए। सर, जैसे आपने बोला है कि गांव की तरक्की के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में, तो ये पुलिस कमिश्नर अदर ये इनके नंबर कहाँ से मिलेंगे फिर? अरे वो तो ऐसे ही उपलब्ध होते हैं। आप गूगल पे लिखोगे अपने गांव का नाम, सर ठीक है। कोशिश करी अदर किसी की चीज के लिए, बट उनके नंबर कभी वो लोग मतलब रिप्लाई नहीं रहता उनमें। नहीं, देखिए, पहली बात यह है, आपने अभी क्या सोचा? आपने सोचा अच्छा कि भाई उनका नंबर लाना पड़ेगा, नंबर मिलेगा नहीं, अगर नंबर मिला तो फोन उठाएंगे नहीं, ठीक है, फोन उठाया तो बात नहीं करेंगे, तो आपने ये सारा सोच लिया। नहीं तो नहीं आप सर, मैंने करके देखा है, किसी प्रॉब्लम के लिए मैंने कॉल किया, बट वो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं ऐसा समझ, लगता है ये जो, हाँ हाँ, हाँ, ये जो तो है बस सीट के लिए प्रॉब्लम के लिए तो अपन को ही सुलझाना है। एग्जैक्टली तो आप है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं उठाएंगे। आपको क्या है, एक्शन करना है। होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए। आप ऐसा सोच के एक्शन लेंगे कि मैं करूंगी, नहीं उठाएंगे, बात नहीं होगी, भूतकाल में ऐसा अनुभव हुआ था। देखो अभी आपने भूतकाल को पकड़ लिया, तो अब भूतकाल को पकड़ लिया तो भूतकाल को पकड़ के आप बात कर रहे हैं, उसको छोड़ देना है, अभी एक्शन लेना है, ठीक है। अगर ये पुलिस से बात नहीं हो रही है तो क्या मैं किसी और से बात कर सकता हूँ? आपका गांव कौन सा है? जी, गांव कौन सा है आपका? बंडा सर। हाँ, तो आप देखिए कि और इसमें कितने लोग हैं, किस तरह से बात कर सकते हैं, शासन में कौन, प्रशासन में कौन लोग हैं, क्या कोई पहचान में है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई पहचान मतलब कोई भी लिंक हो तो उनसे बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, ओके हमें तो समस्या के बारे में बात करनी है, जी। ठीक है ना, बरोबर है ना कि ये समस्या हाँ, है, ठीक है। थैंक चलिए यू सर। बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने ये क्वेरी की, ये अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। देखो आपने जब प्रश्न पूछा तो बाकी कई सारे लोगों के मन के डाउट भी क्लियर हुए हैं, तो मैं आपको इसके लिए शाबाशी देता हूँ। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस को कैसे समझे, बहुत बढ़िया। तो मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बट ये सवाल हम अगले सत्र में लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको पूरी तरह से समझे, ठीक है। बट ये थोड़ा लंबा है तो मैं अभी आप उसको उसका आंसर नहीं देता हूँ, बट मैं ये लिख लेता हूँ ताकि अगले सत्र में मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। और आपको ये मुझे पूछना भी है संयम जी, अगले सत्र में नए लोगों को कैसे ऐड करें, नए लोगों को कैसे ऐड करना है सृष्टि जी। हाँ देखो, मेरे मोबाइल में उतने ही नंबर होंगे जिनको मैं जानता होगा, बट मेरे परिवार में कुछ लोग होंगे, जैसे मैंने अभी आगे जिनेंद्र जी के बारे में बात की कि भाई परिवार के जो लोगों के मोबाइल में जो नंबर है जिनको मैं नहीं जानता हूँ उनसे हमें बात करनी है। ऐड नहीं करना है, आपके मोबाइल में ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ उनसे बात करनी है, ठीक है। चलिए, फिर है ग्रुप के ही नए लोगों से बात कर सकते हैं ना। बहुत अच्छा अक्षय जी, देखो ये भी एक बहुत अच्छा एक नया डायमेंशन है। आप लोग एक दूसरे के परिचय में नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं चाहूंगा कि आप अभी नए लोगों से बात करें। ग्रुप के लोगों में हम ग्रुप के अंदर ही बातचीत करेंगे और वो मौका भी सबको मिलेगा, तो आपको अभी वो नहीं करना है, ठीक है। आइडिया अच्छा है बट अभी मैं उसके लिए आपको सलाह नहीं देता हूँ। हाँ, फिर जिससे बात करेंगे उनकी लिस्ट बनानी है, हाँ बनानी है। आप जिनसे भी बात करें आपको सबको रोज का काम करके ग्रुप में लिखना है कि भाई आज इतना हुआ, आज ये कर लिया, आज इतने लोगों से बात हो गई, आज सरपंच से बात हुई, आज परिवार में ये कर लिया, है ना। वो सब जो भी करते हैं वो एक्शन आपको रोज ग्रुप में लिखना है, अगले 7 दिन तक लगातार। जी सर। चलिए बढ़िया, फिर कोई है, कोई भी नंबर डायल करो और जो फोन उठाए उससे बात कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी आकाश जी कर सकते हैं, है ना। तो हो सकता है कि आप एक कोई नया प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, पर देखना कि उसमें आप कोई परेशानी में ना आ जाए, उलझन में ना आ जाए, ठीक है। तो हो सकता है तो परिवार के या मित्रों के साथ मिलके उनसे नंबर लेके बात करो तो अच्छा रहेगा, ताकि आप उस रेफरेंस से बात कर सके कि मैं संयम का मित्र बोल रहा हूँ आकाश, और मुझे संयम ने नंबर दिया था और हम एक सत्र में हमारी ये एक्टिविटी है, इसके भाग रूप में आपसे बात कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि किसी और को फोन कर लिया और वो उस इलाके का भाई है, तो भाई आपसे क्या बात करेगा, कौन हो तुम, कहाँ से बात कर रहे हो, नंबर किसने दिया, पुलिस के साथ काम करते हो। अब तो फिर आप सोच सकते हैं आकाश जी क्या होगा, है ना। तो ये नहीं करना है, ठीक है। फिर भी आप अगर
प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, है ना। प्रैंक कॉल नहीं आकाश जी, ऐसा नहीं, हम प्रैंक नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, सीखने के लिए कर रहे हैं। आपको जिस व्यक्ति में, जहां पे आपको अपना आत्मविश्वास कमजोर लग रहा है, उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हम किसी की मजाक करने के लिए काम नहीं कर रहा है। आकाश जी ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। क्लियर हुआ? हाँ, किसी भी टॉपिक पे कर सकते हो। परिचय पहले करो, परिचय करोगे तो आगे बात होगी ना। सबसे पहले साक्षी जी परिचय करना है, उसके बाद आगे के विषय में बात होगी, ठीक है ना। उनको आप जानिए थोड़ा बहुत, देखिए उसमें आप क्या अनुभव करते हैं। हर एक दिन का मैंने काम दिया है। मैं ये जो चार्ट अभी लगा है वो पूरा चार्ट मैं ग्रुप में रखूंगा माधुरी जी। एक दिन में एक टास्क, दूसरे दिन में दूसरा टास्क। नीलांजना जी कह रही है कि सर ये डिफिकल्ट सा लग रहा है बात करना। सही है नीलांजना जी, शुरुआत में कोई भी कार्य डिफिकल्टी पर लगता है। आपको अगर रोटी बनानी आती है तो पहले ही दिन से आपकी रोटी गोल नहीं हो रही है, पहले आप अलग अलग प्रदेश के नक्शे ही बनाती थी, उसके बाद वो गोल होना शुरू हुआ है। तो हर एक काम जो पहली बार करते हैं जीवन में वो डिफिकल्ट होता है, तो वो डिफिकल्ट होना ही है, वो मान के ही हमें ये काम करना है, इतना आसान नहीं है। मैं मानूं कि आप समझ गए हैं नीलांजना जी? सर ग्रुप में डेली आएगा काम? क्या ग्रुप में पता चलेगा ना काम तो क्या करना है डेली? मैंने ये जो चार्ट अभी बताया ना, वो चार्ट का पिक्चर लेके मैं ग्रुप में रख दूंगा, तो आपको वो मार्गदर्शित करेगा कि आपको क्या करना है आज, ठीक है? हाँ ठीक, ओके, है ना। यानी अगर बहन है, लड़की महिलाएं है, तो वो परिवार मतलब परिवार के लोगों से नंबर लेके दूसरी महिलाओं के साथ भी बात कर सकती है। कोई पद पर है, उन महिलाओं से भी बात कर सकती है। आप अपने गांव के, आप अपने तहसील के सरपंच से या गांव के विधायक से, किसी से भी बात कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, करना आपको है, ठीक है, और आप कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। हाँ, इस चीजों को करने में बड़ा आनंद आएगा। अभिषेक जी ये एकदम सही बात कही है आपने, और ये आनंद इतना बढ़ने वाला है कि आपको और नए लोगों से बात करने का मन होगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आपको ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामनाएं, है ना। सर कुमकुम जी लिखती है कि एक्सक्यूज मी सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे किसी भी नए पर्सन या नए व्यक्ति से बात करते हैं तो उसका शीर्षक क्या मतलब किस टाइप्स की बात करें? चलिए, जैसे कि मैं आपके लिए नया हूँ, ठीक है कुमकुम जी, आप मुझे फोन लगाइए। चलिए जी हाँ, लगाइए फोन। यस सर। बोलिए, चलिए, आपने मुझे फोन लगाया, बोलिए क्या बात करेंगे आप? सर मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि किस टॉपिक में अपन बात करें। मैंने बताया ना, अभी तो परिचय ही देना है। मेरा नाम कुमकुम है, ठीक है, मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई हूँ। हम सीखो सिखाओ की श्रृंखला में शिक्षा लेने का एक कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इस सप्ताह का प्रकल्प है आत्मविश्वास को बढ़ाना। तो इस संदर्भ में मैं अपना परिचय आपको देना चाहती हूँ, फिर आप अपना पूरा परिचय लीजिए और फिर सामने वाले का परिचय लीजिए, ठीक है। चलिए, बढ़िया, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और किसी को कोई सवाल है? चलिए, तो एकदम सब लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, स्माइल है, कुछ नया करने की तैयारी है, और सब लोग मन से तैयार है। हाँ बताइए, कौन बोल रहा है? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हेलो, हाँ बताइए, कौन बोल रहा है? हाँ मीनाक्षी जी बोलिए, मीनाक्षी जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए मीनाक्षी जी। आज पहला दिन है तो थोड़ा समय ये सवाल के लिए ज्यादा गया है, क्योंकि ये पहला टास्क है। बताइए बताइए। हेलो, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। जी मैं ये पूछ रही थी कि काम ऊपर नीचे कर सकते क्या, जो आपने चार्ट में काम दिए हुए हैं, वर्क ऊपर नीचे हो सकता है क्या? हाँ, पर देखिए आप फिर ऐसा नहीं हो कि भाई ये कर लिया तो ये नहीं करे तो चलेगा। सारे काम कर रहे हैं, है ना। और मैं ऐसा कहता हूँ कि जो इजी है वो सबसे आखिर में करें, जो टफ है उसको पहले करें। तो देखिए आपके आत्मविश्वास में कितना बढ़ेगा। हाँ हाँ पूछिए मीनाक्षी जी। सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, मतलब वो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप कर सकते हैं। बट
आखिर में जो संचालक से बात करनी है ना, वो तो आखिरी दिन ही करेंगे। 6 दिन काम करके 7वें दिन ही उनसे बात करनी है। ठीक है, हाँ बरोबर है, वो ठीक है सर। क्लियर हाँ होना चाहिए। चलिए, थैंक यू। बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोगों ने इतने सारे सवाल रखे, क्वेरी रखी, अपने मन की शंकाओं का समाधान किया, और अभी आप सब करने के लिए तैयार है। तो मैं ऐसा मानूं आप लोग तैयार है? यस और नो? हाथ बताइए, अंगूठा थम। चलिए, पारस जी ने अंगूठा नहीं बताया है, हाँ बता दिया है। माधुरी जी अंगूठा दिखाइए, बढ़िया। अक्षय जी अंगूठा कहाँ है? आप अक्षय जी अंगूठा बताइए, बढ़िया। हाँ, संचालक जी से कॉल पे ही बात करनी है। देखो, अभी कोरोना की वजह से मैं आप लोगों को कई लोगों से मिलने के लिए, किसी के साथ मिलने जाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ फोन पर का ही उपयोग करना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बात करनी है। ठीक है, इसमें आप जितनी भी रचनात्मकता ला सकते हैं वो लाए, वो मैं आपको छूट देता हूँ। आकाश जी, आपको ध्यान रखना है नियमों का, रूल्स का। हम प्रैंक नहीं कर रहे हैं। आकाश जी, मुझे अपना चेहरा, आपका चेहरा देखना है। आकाश जी, आपको जरा हाईलाइट करें, कहाँ है आकाश जी? आकाश जी जरा बात करें मुझसे। हाँ, ये रहे। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, वीडियो चालू कीजिए अपना। 1 मिनट। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो आकाश जी, आपके मन में ये सारे विचार आते हैं, वो ठीक है, आप एक उम्र में हैं, बट हम ये पूरा जो सत्र है वो हम स्वयं के ऊपर, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए, स्वयं को बदलने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हमें कोई प्रैंक नहीं करना है। नहीं सर, प्रैंक का मतलब मेरा ऐसा था, मतलब जैसे हम प्रैंक कॉल करते हैं ना, किसी भी नंबर पे हम डायल कर देते हैं। हाँ, नहीं ऐसा ऐसे ही नहीं हम करना है। नहीं, नहीं, देखो, उसमें हम ऐसा करेंगे कि किसी भी नंबर पे डायल करके हम अपना परिचय देंगे कि हम इस संस्था से मतलब जुड़े हुए हैं और मैं ये बोल रहा हूँ और मैं आपका हाल जानना चाहता हूँ। नहीं ऐसे बात कर सकते नहीं, हैं? देखो मैं इससे आकाश होगा जी क्या? को पूछना मजाक चाहता हूँ इस देखो, संदर्भ जैसे कि आपने मुझे बात की आकाश जी, मैं पूछूंगा मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला, आप कहाँ से लाए, किसने बोला आपको मुझसे फोन करने के लिए? आपको पता अच्छा, है वो कि तो बात। दूसरे का फोन आपके पास नहीं है, तो उनके फोन पे इस तरह से बात करना गलत है, ये शिष्टाचार नहीं है। ठीक है आकाश जी, है ना? जी सर, और मैं आजकल मैं बहुत, पूछ रहा था उस टाइप से कर हाँ, सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो भ्रमित होते हैं, भ्रमित करने वाले होते हैं, भ्रम फैलाने वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये सबको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना है वही आकाश मैंने जी। पूछा था, बस वही हाँ, अच्छा बात। किया आपने पूछ लिया, मुझे अच्छा लगा आपने पूछा, बहुत बढ़िया। तो सभी को अगले सप्ताह के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने स्क्रीन रेडी है, कि आज जो भी 3 बातें आपने सीखी है वो ग्रुप में आपको लिखनी है। फीडबैक फॉर्म नीरज जी आपको भेजेंगे। अभी आगे के सत्र के लिए नीरज जी, मैं आपको बात करने के लिए बोलता हूँ, आप बात कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसा कि अभी संदर्भ चल रहा था बात करने का, तो एक हमारे मन में एक विचार आया था कि एक व्यक्ति की दूर दूर का रिलेशन होता है, तो हो सकता है कि वो रिलेशन हमारे पापा जी जानते हों या हमारे दादाजी जानते हों। तो ये समय ऐसा है कि हम उन दूर के रिलेशन से अपना रिलेशन अभी ताजा कर सकते हैं। तो एक जैसा जो टास्क दिया है सर ने, ये टास्क इस प्रकार की गतिविधि में कारगर रहेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आज आपने आत्मविश्वास से स्व-विकास के टॉपिक पर हमारे प्रशिक्षक वैभव पारेख जी से प्रशिक्षण लिया है। इस संदर्भ में प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि जितने प्रशिक्षणार्थी आज जुड़े हैं उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर हमारे द्वारा एक फीडबैक फॉर्म सबमिट किया गया है। यदि 1% यदि किसी के पास फीडबैक फॉर्म नहीं पहुंचा है, तो वो हमें पर्सनली मैसेज करके फीडबैक फॉर्म मंगा लें। जिस प्रकार आपने अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किया था, वैसे ही फीडबैक फॉर्म आपके लिए भर के सबमिट करना है और अपनी प्रतिक्रिया जैन शिक्षा समृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम में देनी है। धन्यवाद जी सर, कंटिन्यू। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभेच्छाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से के साथ आज जुड़कर। आज हमारा ये पहला सत्र था, पहला दिन था।
अब ये यात्रा हमारी आज से शुरू हो चुकी है। विजय जी है क्या लाइन पर? विजय जी, जी विजय जी है? चेक देखो। करता हूँ। नहीं है सर, नहीं है? नहीं नहीं है सर। आज कितने लोगों ने अटेंड करा है? 55 सर। तो हो सकता है सभी लोगों को मुझे ये सूचना देनी है कि एक ग्रुप में 55 लोग ज्यादा हो जाएंगे, 20 से 25 लोग तक एक ग्रुप में चलेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे ताकि आप जो है अपने प्रशिक्षक से संवाद कर सकें या प्रशिक्षक आपसे संवाद कर सकें। 50-55 लोगों से संवाद करना संभव नहीं है, तो ये जैसा भी होगा हम कल आपको बता देंगे। जी अभी जो भी अपडेट होगा वो आपके लिए ग्रुप में दिया जाएगा, तो आप ग्रुप में बने रहिएगा। जो अब हमारा अरहंत नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसमें जो भी प्रशिक्षण संबंधी जानकारी शेयर की जाएगी, तो उन्हें आप समय समय पे चेक करते रहिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत खुशी हुई आप लोगों से आज जुड़कर। धन्यवाद जवाहरलाल जी, धन्यवाद जैन शिक्षण समृद्धि। जय जिनेन्द्र सभी लोगों को। जी सर, समय की एक अपनी मर्यादा है, तो हमें लगता है कि हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहिए। सभी के लिए जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।